Hello everyone, welcome to my channel that is Study Miles with SS. So I feel very elated to announce that I have come up with a new marathon on the topic communication. आज हम लोग communication का marathon करेंगे. सारी चीज़ें आपको इसमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, सारे कॉन्टेक्स्ट मिल जाएंगे, जितने भी टाइप्स है कम्युनिकेशन का सारा इसमें कवर अप होगा. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इवन आपके जितने भी कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, ट्रांजैक्शन मॉडल, ट्रांसमिशन मॉडल, मास मीडिया मॉडल, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखें. ओके इसके पहले टीचिंग का मैराथन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट, सो आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं. ओके बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मैराथन आई वुड मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि ये मैराथन ऐसा नहीं है कि मैराथन है तो हाफ एन आवर में होगा या 1 घंटे में कंप्लीट होगा. मेरा इंटेंशन यही रहेगा कि आपको बेसिक से लेकर के एज तक का पूरा प्रॉपर नॉलेज हो, सारे आपको एलिमेंट्स इसके अच्छे से समझ में आ जाए फ्रॉम बेसिक टिल एज. ओके सो स्टार्ट करते हैं. ये यूनिट 4 है पेपर 1 का और ये अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये मैराथन है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मैंने डाली है, सो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं. ओके सो अब स्टार्ट करते हैं. ओके बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट लेट्स डिस्कस द सिलेबस कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. पहला तो है कम्युनिकेशन, उसका क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या प्रक्रिया है, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है. देन टाइप्स पढ़ना है. फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जिसमें वर्बल आता है, नॉन वर्बल, ग्रुप कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिकेशन के 6 कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो हम पढ़ेंगे. फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे. बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स कम्युनिकेशन में आती हैं वो पढ़ेंगे. मास मीडिया कम्युनिकेशन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. एंड देन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी यूनिट मानी जाती है पेपर 1 की. हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कम्युनिकेयर एंड कम्युनिकेशियो. कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. 2 वर्ड से मिलकर डिराइव हुआ है लैटिन के. फर्स्ट है कम्युनिकेयर, सेकेंड है कम्युनिकेशन. और एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड भी इसमें आता है दैट इज़ कम्युनिकेशन. ये भी कम्युनिकेशन है, बस टी की जगह यहाँ पे सी है. ओके विच मीन्स टू शेयर. शेयर करना मतलब कि कोई भी चीज़ आपस में लेन देन करना या शेयर करना, मिल बांटना, ये होता है शेयरिंग का मतलब. It simply means exchanging ideas with someone. For communication to take place, there must be understanding and cooperation between the sender and receiver. Communication क्या है? Communication एक तरह का interaction है. या तो वो interaction आप खुद से कर सकते हो या interaction आप बाकी अदर पर्सन के साथ भी कर सकते हो. इसमें क्या होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन 2 पीपल में हो रहा है तो उसमें उन दोनों में समझ की भावना होनी चाहिए. एंड सेकेंड एक कोऑपरेशन होना चाहिए, सहकारी भी होनी चाहिए कि आप कोऑपरेट कर रहे हो अगले वाले को समझने में उसकी बातों को. सो ये होता है हमारा कम्युनिकेशन का एक शॉर्ट डेफिनेशन कि कम्युनिकेशन क्या है. कम्युनिकेशन एक इंटरैक्शन है बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर. ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो सारी चीज़ें करेंगे. नेक्स्ट है प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया. किन किन चरणों से कम्युनिकेशन होके गुजरेगा वो होता है हमारा प्रोसेस. प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेंडर आता है, मैसेज, मीडियम, चैनल, रिसीवर, रिस्पॉन्स, फीडबैक. ठीक है, सेंडर क्या होता है, जो मैसेज को भेज रहा है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, दैट इज सेंडर. सेंडर क्या करेगा, सेंडर के पास क्या होगा, कोई मैसेज होगा. ठीक है, उस मैसेज को वो क्या करेगा, उस मैसेज को वो इनकोड करेगा. ठीक है, इनकोड करना मतलब एक तरह का अपने लैंग्वेज में वो चेंज करेगा. ठीक है, एक तरह से इनकोड करके देगा उस मैसेज को. फिर किसके थ्रू देगा, किसी चैनल के थ्रू वो देगा. ठीक है, किसी मीडियम के थ्रू देगा. उस मीडियम के थ्रू किसको रिसीव होगा, रिसीवर को रिसीव होगा. ठीक है, हमने कोई मैसेज आपको भेजा तो किसी मीडियम के थ्रू, सपोज व्हाट्सएप पे
मैंने मैसेज किया आपको, तो आपको किसके थ्रू मिला? व्हाट्सएप के थ्रू मिला। तो वो क्या है, वो एक तरह का मीडियम है। और किसको मिला? वो रिसीवर को मिला, आपको मिला। तो आप क्या हो? रिसीवर हो। आप उस मैसेज को क्या करोगे? डिकोड करोगे। आप अपने टर्म्स में उस मैसेज को देखोगे, समझोगे, ठीक है। डिकोडिंग के बाद फाइनली आपके पास एक रिजल्ट होगा। अब उस रिजल्ट के बदले में आप क्या दोगे? सेंडर को फीडबैक दोगे। दैट इज सेंडर होगा। सेंडर के पास क्या होगा? एक मैसेज होगा। उस मैसेज को वो मीडियम, कोई एक मीडियम के थ्रू होगा। लाइक आप इंग्लिश में भेज रहे हो, हिंदी में भेज रहे हो, एक मीडियम होगा। फिर क्या होगा? चैनल होगा, चैनल के थ्रू भेज रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज रहे हो, या मास मीडिया, कोई भी किसी भी तरह का चैनल हो सकता है। फिर फाइनली वो क्या होगा? वो रिसीवर को रिसीव होगा। रिसीवर क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा, वो प्रभाव देखेगा कि क्या मैसेज है, मैसेज में कहना क्या चाह रहा है वो, और फाइनली फिर वो क्या देगा? आपको फीडबैक देगा। सो ये क्या है? ये एक इंटायर एक प्रोसेस है। और इसी दौरान, इसी बीच में क्या एक चीज़ आती है? दैट इज़ नॉइस। इन सब के बीच क्या आता है? एक नॉइस आता है। ये एक बैरियर है कम्युनिकेशन का, विच वी विल रीड ऑन लेटर। ओके, सो फाइनली ये देखा जाएगा, ये सारा क्या है? ये एक प्रोसेस है, सेंडर से लेकर के फीडबैक, इन सारे चरणों से होके कम्युनिकेशन गुजरेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन को क्या कहा गया? एक तरह का प्रोसेस कहा गया, प्रक्रिया कहा गई है, ठीक है। डेफिनेशन हो गया हमारा, प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या आता है? फीचर्स आता है। कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो अब हम देखेंगे। ओके, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक तरह का आर्ट और साइंस है, ठीक है, कला है और विज्ञान भी है, कि आप किस तरह से बातों को कह रहे हो, आपके कहने का क्या ढंग है, क्या ज़रिया है आपके कहने का, किस वे में आप अपनी बात को कहना चाह रहे हो। तो वो वे क्या, एक तरह का वो आर्ट है। और साइंस कैसे हो गया? साइंस ऐसे हो गया कि आप जो मैसेज को आप जो भेज रहे हो, जब ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसमें किन किन चीज़ों से वो होके गुजर रहा है, ठीक है, किस मीडियम से भेज रहे हो, क्या आपको चैनल यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो क्या, वो एक साइंस भी है, ठीक है। इसमें साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। दैट्स वाई कम्युनिकेशन क्या है? एक आर्ट भी है, साइंस भी है। सेकेंड क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी को, तो हो सकता है आपकी बातें अगले वाले को समझ में ही ना आए, ठीक है, तो आपको उस ढंग से समझाना होगा, उस ढंग से कहना होगा कि अगले वाले को आपकी बात समझ में आए। सो ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। थर्ड है लर्नेबल। लर्नेबल क्या है? कि इसमें आप चीज़ें सीखते हो। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। वो आपसे सीखेगा, आप उससे सीखोगे। तो क्या ये एक लर्नेबल एक्टिविटी है, ठीक है। थर्ड है साइक्लिकल और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये साइक्लिकल मीन्स ये चलते रहता है। कंटिन्यूस है कि ये कभी रुकेगा नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आप आज बात कर रहे हो फिर आप बंद कर दिए, आप फिर किसी से बात ही नहीं करोगे, कॉन्वर्सेशन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूटी में चलता है, इसीलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कि दो व्यक्ति के बीच में जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनमें कोऑपरेशन होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, इसमें स्किल का भी डेवलपमेंट होता है। आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे, आप उतना ज़्यादा अपने स्किल्स को डेवलप करोगे। इसीलिए आजकल कहीं भी आप इंटरव्यूज़ में जाओगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पूछेगा कि आप में है वो कि नहीं है। तो इसीलिए क्या ये स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस भी है, स्किल को डेवलप करता है। एसेंशियल फॉर प्लानिंग, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग अहेड, आप कुछ भी आगे के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन बहुत हेल्पफुल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंपनीज़ के कुछ आप पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, आप उन पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि हाँ इस तरह से अगर हम काम करेंगे कंपनी में, या इस ढंग से करेंगे तो हो सकता है कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो, ठीक है। ये सारी पॉलिसीज़ हमको चेंज करनी है, तो चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? आप प्लान करोगे उस चीज़ को, प्लान करने के बाद फिर आप डिस्कस करोगे बाकी आप ग्रुप मेंबर से। सो ये क्या है? ये एक तरह का प्लानिंग भी है। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, द अदर पर्सन विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे आप छोटे से करो बड़े से करो, किसी से भी करो, फॉर्मल वे में करो, इनफॉर्मल वे में करो, आपको रिस्पॉन्स, रिएक्शन आपको हमेशा मिलेगा। सो कम्युनिकेशन का एक और फीचर क्या है? कि ये रिस्पॉन्सिवनेस है, इसमें आपको रिस्पॉन्स हमेशा मिलेगा। ओरल भी हो सकता है, ओरली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बोल के, रिटन लिख के, फॉर्मल, इनफॉर्मल एक्सेट्रा, हर तरह का कम्युनिकेशन किया जाता है, फॉर्मली भी, इनफॉर्मली भी, वर्बली भी, नॉन वर्बल, सब तरह का।
पर्पसिव एक्टिविटी, इसका कोई पर्पस होना चाहिए. इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन एल्स देन देयर शुड बी पर्पस बिहाइंड इट. आपके पास कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों कम्युनिकेट कर रहे हो. ओके, सो दीज वर द फीचर्स. ये सारे मेन फीचर्स है. ऐसे तो बहुत से फीचर्स है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका मैसेज है एकदम क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए. तो बहुत सारे इसमें फीचर्स है, बट मेन फीचर्स ये सारे हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर ईयर इससे क्वेश्चन आता है. इवन हर शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता है उससे एक ना एक क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से ज़रूर रहेगा. मैंने सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कराए हैं. 25 या 26 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे. तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं. सारी वीडियोस की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लेलिस्ट. आप चाहें तो जाके देख सकते हैं. ओके, यहाँ पे हम करेंगे डिस्कस, बट एकदम शॉर्ट में करेंगे. ओके, ब्रीफ में करेंगे. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये सारे टाइप्स हैं. इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कंटिगुअस, नॉन कंटिगुअस, डायरेक्ट, मीडिएटेड, इम्पर्सनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. चलो, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? सी, इंट्रा में मैंने आपको बताया था इन से. इन मतलब क्या हुआ? इन से होता है विद इन. ठीक है, लास्ट में आई एन आ रहा है तो विद इन. विद इन मतलब खुद से. जब हम खुद से बातें करते हैं, खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है. इट टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन कम्युनिकेट्स विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ये तभी होता है जब वो इंसान, व्यक्ति खुद से बातें करता है. नो फीडबैक. इसमें जब आप खुद से बात कर रहे हो तो फीडबैक का तो कोई चांस नहीं है. ठीक है, तो इसमें फीडबैक नहीं होता. याद रखना कौन से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं होता है. दैट इज योर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. देन है इट हैज़ 3 एस्पेक्ट. इसमें 3 एस्पेक्ट आते हैं. सेल्फ अवेयरनेस, परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन. 3 एस्पेक्ट. सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? आप खुद से जब बात कर रहे हो तो आप अवेयर हो कि आप किस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो. ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस होता है. फिर परसेप्शन होता है. परसेप्शन क्या? कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, आपकी नज़रिए में कौन सी चीज़ कैसी है, किस ढंग से आप देख रहे हो. दैट इज़ अ परसेप्शन. एंड एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन इज़ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योरसेल्फ. ठीक है, आप खुद से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो ये 3 एस्पेक्ट होते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का. एग्जाम्पल है व्हेन प्लानिंग समथिंग, ड्रीमिंग, थिंकिंग. कुछ प्लान करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, सपना देखते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आती है. ओके, सो फर्स्ट हम लोग का टाइप हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. सी, यहाँ पे इंटर है. इंटर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा. ठीक है, 2 और मोर देन 2. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या कैन टेक प्लेस विथ फेस टू फेस इंटरैक्शन बिटवीन 2 और मोर पर्सन. 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में ये फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है. इसको डायडिक कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है. अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि डायडिक कम्युनिकेशन, अगर फीचर्स पूछे और आपको ऑप्शन दे दे कि ये विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और उसमें इंटरपर्सनल की बजाय डायडिक आ जाए, तो घबराइएगा नहीं कि डायडिक कम्युनिकेशन को ही हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. इट इज़ इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल कैसे? सपोज अगर आपने खुद से बातें की, आपने खुद से सोचा कि मैं कल यहाँ जाऊँगा, ये खाऊँगा, फिर आपने सोचा कि नहीं ये नहीं खाएंगे, हम कुछ और खाएंगे, तो आप क्या करें? आप चेंज कर सकते हो. व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर सेल्फ यू कैन चेंज योर वर्ड्स, बट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ अदर पर्सन और विथ समवन एल्स यू कांट चेंज योर वर्ड्स, राइट. अगर आपने कोई बातें कुछ कह दी आपने, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. हाँ, आप उसको ठीक कर सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, बट आप उस टाइम पे आप क्या इरिवर्सिबल हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो. इसीलिए
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान दे के कम्युनिकेट करना होगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए और एकदम ध्यान दे के होना चाहिए, केयरफुल होके करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल होता है। यू कांट चेंज बैक योर वर्ड्स। ओके, इट हैज़ 3 स्टेजेस। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट है फैटिक स्टेज, सेकेंड है पर्सनल एंड थर्ड है इंटीमेटेड। फैटिक स्टेज क्या होता है? ये पहला स्टेज होता है, एकदम इनिशियल स्टेज होता है। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन एल्स, तो आप क्या करोगे? आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे कि हाँ माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दैट। ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, आप कहाँ काम कर रहे हो, अपने बारे में बताओगे। तो वो क्या हो जाता है? वो फैटिक स्टेज हो जाता है। दैट इज़ इंट्रोडक्टरी स्टेज, व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। सेकेंड आता है पर्सनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज के बाद क्या आता है? सेकेंड स्टेज, दैट इज़ पर्सनल स्टेज। आपने अपने बारे में बता दिया, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद क्या? एक फॉर्मल टॉकिंग होगा। ठीक है, फॉर्मली आप बात करोगे कि हाँ क्या काम है ऑफिस में, कैसे करना है, किस ढंग से होगा, कौन किसको करेगा। अब ये सारी बातें करोगे एक फॉर्मल वे में। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मल टॉकिंग। थर्ड, इंटीमेटेड स्टेज। इंटीमेटेड स्टेज क्या होता है कि जो आप अपने फ्रेंड्स से कॉन्वर्सेशन करते हो, अपने रिलेटिव से करते हो, अपने पीयर मेंबर्स से करते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो, किस में आ जाती है? इंटीमेटेड स्टेज में आ जाती है। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? फैटिक स्टेज आता है, देन पर्सनल स्टेज आता है, और थर्ड होता है इंटीमेट, कि आप थोड़े क्लोज हो गए। ठीक है, आप क्लोज किससे होते हो? ऑब्वियस आप अपने रिलेटिव से होते हो, अपने फ्रेंड्स से होते हो, अपने सिबलिंग से होते हो, सिस्टर ब्रदर, ये सबसे ही क्लोज होते हो। सो इसीलिए इंटीमेटेड स्टेज में क्या? इनफॉर्मल गॉसिप्स आता है। ओके, आई होप सो आपको ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक तरह का ऑफिशियल कम्युनिकेशन आप कह सकते हो, जिसमें आपको हर एक चीज़ आपको फॉर्मली करनी पड़ती है। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? ये मोर रिलायबल, क्योंकि ये फॉर्मल है, ऑफिशियल है, तो ये भरोसेमंद भी होता है। ठीक है, ऑफिस में अगर आपको किसी ने कोई काम कहा है तो आपको पता है कि अगर उसने कोई काम कहा है तो फिर भरोसेमंद है, वो रिलायबल है, मैं कर सकता हूँ। सो ये क्या होता है? ये मोर रिलायबल होता है। टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये रिलायबल होता है, बहुत सारे फेजेस से होके गुजरता है, तो इसीलिए ये क्या होता है? ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल काम आपको पता है कि हमेशा टाइम ज़्यादा लगता ही लगता है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना सरकारी काम है, समय ज़्यादा लगता है। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसे हर एक स्टेप से होके गुजरना पड़ता है। सो इन द सेम वे फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी क्या होता है? रिलायबल होने के साथ साथ ये क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग होता है। इट्स पेस इज स्लो एंड देयर आर डिलेज, क्योंकि इसका जो स्पीड होता है वो कम होता है, वो हर एक चीज़ उसको एक्यूरेसी चाहिए रहती है। याद रखना, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या? एक्यूरेसी चाहिए होती है। इस वजह से ये क्या होता है? ये डिले होता है, इसका हर काम क्या होता है? डिले होता है। इट्स पेस इज स्लो एंड देयर आर डिलेज बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। सीक्रेसी कैन बी मेंटेन, सीक्रेट्स इसमें मेंटेन किए जा सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मल है, ऑफिशियल है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू सम प्री डिफाइंड चैनल, किसी न किसी चैनल से होके गुजरता है, इसीलिए इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, रिलायबल होता है, और एज वेल एज ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इसी का ठीक ऑपोजिट क्या होगा? हमारा इनफॉर्मल होगा। देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल सबको पता है ग्रेप वाइन होता है, क्योंकि ये अंगूर के गुच्छे जैसा होता है। ठीक है, एक के साथ ये मतलब लगा रहता है, टच में होता है, कॉन्टैक्ट में होता है, इसीलिए इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। टेक्स प्लेस इन इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब में इंटरेक्शन होता है। ये रिलायबल तो होता है बट कंपेरेटिवली लेस रिलायबल होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन से। इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। आपने अगर एक बहन भाई को बात बताई तो वो करते करते पूरे घर में पहुंच जाती है, तो इसीलिए इसमें सीक्रेट्स मेंटेन नहीं किए जा सकते हैं। ये एफिशिएंट होता है, तेज़ी से बात इसमें फैलती है, जिसको हम र्यूमर कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप एक इंसान को बताओगे, एक व्यक्ति को बताओगे घर में, तो वो करते करते सब तक पहुंच जाती है और बहुत तेज़ी में पहुंचती है। तो ये क्या होता है? इसमें एफिशिएंट होता है, ये फास्टर होता है, इसीलिए ये आपका एक्यूरेट नहीं होता है। कोई कोई बात हो सकता है झूठ भी हो तो र्यूमर में उड़ जाती है ना। देयर आर नो रिक्वायरमेंट फॉर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी पर्टिकुलर चैनल, इसमें किसी तरह का किसी माध्यम नहीं होता, कोई चैनल नहीं होता। एक इन्फॉर्मेशन, सपोज कोई छोटा बच्चा है, कोई वो
दादाजी को या बड़े पापा को डायरेक्ट जाके बात बोल सकता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो पहले मम्मी को बताएगा, मम्मी पापा को बताएंगी, फिर पापा अपने बड़े भाई को बताएंगे, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट दादा दादी को जाके बता सकते हो। तो इसीलिए इसमें क्या, इसमें किसी पर्टिकुलर चैनल से होके नहीं गुजरता। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस कम्युनिकेशन। कंटीजियस क्या हुआ, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब डायरेक्ट टच में हो, ठीक है। सेंडर एंड रिसीवर आर इन डायरेक्ट टच। ये कंटिन्यूस होता है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, चैट सेशन एक्सेट्रा, ठीक है। डायरेक्ट आप टच में हो, ऐसा नहीं हो कि आप मैसेज कर दिए हैं 2 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, नहीं। आप डायरेक्ट टच में हो, एक टाइम पे हो, कंटिन्यूटी हो, तब उसको कंटीजियस कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसी का ठीक ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन कंटीजियस, जिसमें सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट इन डायरेक्ट टच, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं होता है। ये ग्रेटर रीच, बहुत दूर तक इसकी पहुंच है, लाइक आपका रीडिंग अ बुक, वॉचिंग टीवी, रेडियो, ये सब क्या हो गए, नॉन कंटीजियस हो गए, जिसकी पहुंच बहुत दूर तक है, बहुत डिस्टेंस तक है, मतलब मासेस तक है जिसकी पहुंच, ठीक है। ये हो गया आपका नॉन कंटीजियस कम्युनिकेशन। होप सो आपको अभी तक जितना भी चीज़ मैंने अभी बताया है वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मीडिएटेड कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है, जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, मीन्स सेंडर और रिसीवर दोनों मौजूद हो, वो होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। नो नीड ऑफ यूजिंग एनी मीडियम फॉर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन में क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व फेस टू फेस डायरेक्शन। इसमें ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस डायरेक्शन हो, आप न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो हो जाता है मीडिएटेड कम्युनिकेशन, ठीक है। फ्रॉम द वर्ड इट सेल्फ इट इज़ वेरी क्लियर। सी मीडिएटेड से क्या हो जाएगा, मीडियम, और मीडियम में क्या आता है सबको पता है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, मैगजीन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मीडियम है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मीडिएटेड कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, सी आगे में इम लग गया, इट मीन्स पर्सनल को ऑपोजिट है, ठीक है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यू डू नॉट पर्सनली नो द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप पर्सनली उस पर्सन को जानते हो। सपोज आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप उसको पर्सनली जानते हो कि वो कैसा है, ठीक है। बट आप सपोज आप किसी शॉपकीपर से बात कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी सब्जी मंडी में गए तो आप किसी सब्जी वाले से आपने बात किया है, तो वो क्या हो गया, वो इम्पर्सनल हो गया। क्यों, क्योंकि आप उसको पर्सनली नहीं जानते हो, आप कभी कभार उससे सब्जी लेते हो या कभी कभार आप उस शॉप में जाते हो, सो वो इम्पर्सनल हो गया। सो दैट इज़ वाई इट इज सेड ओवर हियर इज यू डू नॉट पर्सनली नो द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू। आप पर्सनली उस पर्सन को नहीं जानते हो कि आप किससे बात कर रहे हो। This type of communication takes place when there is interaction between persons for very short period of time. जो कम स्पैन के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जिसमें कम्युनिकेशन है वो होता है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल्स, इंटरेक्शन बिटवीन शॉपकीपर, बायर, ये सब, ओके ओके। नाउ क्या कह रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ मैसेजेस, मैसेजेस कैसे फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली जा रहा है या हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो उससे भी आपका कम्युनिकेशन कैटेगराइज किया गया है फ्लो ऑफ मैसेजेस के अकॉर्डिंग, दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब देखते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, इसको तो हम लैटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। It takes place when there is exchange of messages between persons of equal ranks of different department. ये तब होता है जहाँ पे मैसेजेस, जो एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होते हैं किन पर्सन के बीच में, इक्वल रैंक के बीच में, ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। सपोज मान लेते हैं 4 डिपार्टमेंट, एक हो गया एक आपका प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, एक हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक हो गया आपका लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये डिपार्टमेंट में जो पर्सन बैठा है, सपोज यहाँ पे पर्सन 1 2 3 4,
ठीक है, ये सारे इक्वल रैंक के हैं क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, लॉजिस्टिक्स हो, सब डिपार्टमेंट में एक एक बंदा बैठा है तो उसका पोजीशन भी सेम होगा। सो जब इन सब के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, चाहे 1 का 2 से हो या 2 का 4 से हो या 3 का 2 से हो या 1 का डायरेक्ट 4 से हो, तो ये क्या होता है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, आपको पता हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, ऐसे जो लाइन जाता है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। सो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कम्युनिकेशन क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो आपका इस टाइप का आपका कम्युनिकेशन होता है, इस लेवल के पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है लैटरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है वर्टिकल कम्युनिकेशन। It takes place when there is exchange of messages between persons of different ranks, one of whom will be superior in hierarchy within the same department. ठीक है, आपका डिपार्टमेंट इसमें सेम रहेगा लेकिन आपका लेवल ऊपर नीचे होगा। ठीक है, सपोज जैसे मान लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें मान लो इसमें 3 बंदे काम कर रहे हैं, एक सुपरवाइज़र है, एक सबॉर्डिनेट है और एक लोअर वर्किंग क्लास पर्सन है। अगर आप ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, सुपीरियर लोअर से कर रहा है, सबॉर्डिनेट सुपीरियर से कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा क्योंकि इसमें रैंक इसमें अलग अलग है। ठीक है, इक्वल रैंक के पर्सन नहीं है। सुपीरियर जो है वो लोअर लेवल मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, या सबॉर्डिनेट है वो सुपीरियर से कर रहा है, या लोअर मैनेजर जो है वो सुपीरियर से कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें रैंक आपका डिफरेंट हो गया लेकिन डिपार्टमेंट आपका सेम है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ही है लेकिन आपका रैंक क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। ठीक है, जिसमें आपका रैंक आपका इंटायरली डिफरेंट होगा। हॉरिजॉन्टल में क्या आता है कि आपका सेम रैंक होगा विद इन द सेम डिपार्टमेंट, बट वर्टिकल कम्युनिकेशन में डिफरेंट रैंक विद इन द सेम डिपार्टमेंट। याद रखना, वर्टिकल में ऐसे होगा और हॉरिजॉन्टल में ऐसे लाइन जाएगा। ओके, आई होप सो दीज टू कम्युनिकेशंस आर क्लियर टू यू, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज लैटरल कम्युनिकेशन। याद रखना। चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है। दिस कम्युनिकेशन, चलो ये हो गया क्लियर कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है। नाउ वर्टिकल कम्युनिकेशन इज फर्दर क्लासिफाइड एज अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी 2 तरह के कम्युनिकेशन को और क्लासीफाई किया गया है, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। Okay, now let's understand about upward and downward communication. Upward communication. This communication takes place when messages flow from lower authority to higher authority. जैसे कि मैंने बताया, सपोज यहाँ 3 पर्सन थे। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, जब मैसेज जो है मेरा फ्लो करेगा कैसे, लोअर अथॉरिटी टू हायर अथॉरिटी, मीन्स नीचे से जब ऊपर जाएगा। जब कम्युनिकेशन मेरा नीचे से ऊपर जाएगा, ये इस तरह का एरो होगा, तब उसको हम कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड जब मेरा कम्युनिकेशन डाउनवर्ड होगा, ठीक है, डाउनवर्ड कब होगा, जब हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ जाएंगे तो वो डाउनवर्ड होगा, मीन्स ऊपर से नीचे, तो इस टाइम पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अगर लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी जाएगा तो अपवर्ड, मीन्स लोअर लेवल मैनेजर अगर सपोज सुपीरियर या सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करेगा तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी दिस एरो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड सिमिलरली अगर ये जो सुपीरियर है अगर वो लोअर लेवल मैनेजर से बात करेगा तो वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, इसीलिए इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा गया है। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है लोअर अथॉरिटी टू हायर अथॉरिटी, एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी, मीन्स ऊपर से नीचे जाएगा। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर शेयरिंग इंस्ट्रक्शन, गिविंग एडवाइसेस, डायरेक्शन, एक्सप्लेनिंग पॉलिसीज। ये कब होगा, जब आपको किसी तरह का ऑर्डर देना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा, एडवाइस देना होगा, कंपनी में किस तरह से काम करना उसके लिए आपको डायरेक्शन देना होगा, पॉलिसीज़, प्लान्स, ये सारे बताने होंगे, तो फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और अपवर्ड कम्युनिकेशन कब होगा, जब आपको किसी तरह का आपको क्वेरीज रेस करना होगा। ठीक है,
क्वेरीज आपको रेस करना होगा, या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ पूछना होगा, तब आप अपवर्ड कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है। या किसी तरह की आपको परेशानी होगी, फॉर एग्जांपल आपको अपना वेजेस बढ़ाना होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के लिए आप अपवर्ड कम्युनिकेशन करोगे। नेक्स्ट एक होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? सी, हमने अपवर्ड कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, हमने वर्टिकल पढ़ लिया। अब डायगोनल का क्या होता है? एरो। डायगोनल का ऐसे एरो होता है। ऐसे में क्या होगा? जब आपका रैंक भी अलग होगा, ठीक है, जब आपका रैंक भी अलग होगा और आपका पोजीशन भी अलग होगा, तब डायगोनल कम्युनिकेशन होगा। इट टेक्स प्लेस व्हेन पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सपोज यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है और चारों का रैंक अलग अलग है, इन लोग के डिपार्टमेंट में बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं। तो सपोज इस बंदे को अगर इस बंदे से कांटेक्ट करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा डायगोनल कम्युनिकेशन। या यहाँ के बंदे को अगर यहाँ कम्युनिकेट करना होगा तो डायगोनल कम्युनिकेशन होगा इस टाइम पे। इट टेक्स प्लेस बिटवीन पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे रैंक भी डिफरेंट होगा, डिपार्टमेंट भी डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ शॉर्ट में देखो, अगर रैंक मेरा सेम होगा और डिपार्टमेंट मेरा डिफरेंट होगा, तब क्या होगा? रैंक मेरा डिफरेंट होगा और डिपार्टमेंट मेरा सेम होगा। रैंक भी डिफरेंट और डिपार्टमेंट भी डिफरेंट, तब क्या होगा? अगर मेरा रैंक सेम होगा और डिपार्टमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा, तो हम कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं? हम हॉरिजॉन्टल करते हैं। अगर मेरा रैंक डिफरेंट होगा बट डिपार्टमेंट क्या होगा? सेम, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन। एंड इफ बोथ रैंक एंड डिपार्टमेंट बोथ आर डिफरेंट, तब क्या होगा? डायगोनल कम्युनिकेशन होगा। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जब मेरा रैंक सेम है, मीन्स हम सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट मेरा अलग अलग है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। अगर मेरा रैंक मेरा डिफरेंट है, ऊपर नीचे अगर हम बात कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट मेरा सेम है, तो वर्टिकल। रैंक और डिपार्टमेंट दोनों डिफरेंट होगा, तब होगा डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। होप सो आपको ये तीनों चीज़ें पता चल गई होंगी, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैसेज इज कन्वेड। मैसेज किस ढंग से कन्वे किया गया है, उसका कैटेगराइजेशन भी आता है कम्युनिकेशन में। और उस चीज़ में कौन कौन सा कम्युनिकेशन आता है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स कि आप लिख के अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, लिखावटी में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो रिटन कम्युनिकेशन होगा। व्हेन मैसेज इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फॉर्म में अगर आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, देन दैट इज़ नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल्स है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एप्लीकेशन दे रहे हो, आप अपना रिज्यूमे सबमिट कर रहे हो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो लिख के, तो ये सारा क्या हो गया? रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ओके। नेक्स्ट है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैसेजेस कैन ऑल्सो बी कन्वेड ओरली, विच इज़ नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल फेस टू फेस इंटरैक्शन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। मैसेज अगर आप बोल के ओरली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। बट याद रखना, वर्बल कम्युनिकेशन में आपका रिटन कम्युनिकेशन भी आता है, ठीक है। फेस टू फेस इंटरैक्शन, आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी चीज़ें तो आती हैं, बट वर्बल कम्युनिकेशन में आपका रिटन कम्युनिकेशन भी आता है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया? मैसेजेस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड थ्रू साइंस, सिम्बल्स एंड जेस्चर्स। अगर आप इशारों में बातें कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आपने स्माइल दिया, आपने एक एट अ ग्लांस आपने किसी को देखा, ठीक है, आई मूवमेंट किया, वॉइस का मॉड्यूलेशन किया, सो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आप किसी साइन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो, लाइक आपने विक्ट्री का साइन दिया, तो इट मीन्स क्या कि यू हैव अचीव्ड समथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? जेस्चर्स हैं, और जेस्चर्स किस में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। चलो, रिटन क्लियर हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया, नॉन वर्बल क्लियर हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, ये कम्युनिकेशन हमने कर लिया भाई, हम तुरंत किए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसमें 6 कॉन्टेक्स्ट होते हैं कम्युनिकेशन की, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे कौन कौन सा होता है। पहला है फिजिकल, सेकेंड है सोशल, टेम्पोरल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल। ओके, कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इन कम्युनिकेशन, context refers to the circumstances of the situation in which communication is taking place. context क्या होता है कि कुछ आपको ज़रिया होना चाहिए, ठीक है। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो किस चीज़ पे कर रहे हो, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका आप कह सकते हो टॉपिक क्या है, आप किस चीज़ पे करना चाह रहे हो। सो ये 6 कॉन्टेक्स्ट होती है जिसके बेसिस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन दीज कॉन्टेक्स्ट। ओके, पहला है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन द वे ऑफ इंटरैक्शन डिफर्स। फिजिकल से आप क्या समझते हो? प्लेस, याद रखना, P फॉर फिजिकल एंड P फॉर प्लेस। प्लेस से आप ये समझोगे कि आप कहाँ पे हो, कौन सी जगह पे हो। सपोज़ आप अपने टीचर से कहीं मिले, ठीक है, आपका जो स्कूल टीचर है आपको किसी ओकेजन में मिल गया, वो किसी पार्टी में आपने उनको देखा, तो वहाँ पे जो आप कम्युनिकेट करोगे वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिफ़र करेगा, ठीक है, स्कूल के कम्युनिकेशन से। आप क्लासरूम में डिफरेंट टाइप से कम्युनिकेशन करोगे अपने टीचर से, बट अगर आप वही टीचर आपको अगर पार्टी में मिल जाए या किसी ओकेजनली किसी फंक्शन में मिल जाए तो आपका कम्युनिकेशन वहाँ पे डिफरेंट होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, प्लेस की वजह से। It says it relates to the place of communication. Depending upon the place of communication, the way of interaction differs. ठीक है, आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो, उस जगह के अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन चेंज होता है, ठीक है। सेकेंड है फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट। It is based on different factors such as relation between the sender and receiver, their role, status, norms and cultures of the society, ठीक है। फॉर सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपका सपोज एक फादर और डॉटर का, उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और एक एम्प्लॉय और एक बॉस के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैंक, यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। आपका स्टेटस चेंज हो गया। वहाँ पे फादर डॉटर का स्टेटस था, बट वही वहाँ पे बॉस और एम्प्लॉय का स्टेटस हो गया, ठीक है। एम्प्लॉय बॉस का स्टेटस जो हो गया उसका इंटरेक्शन डिफरेंट होगा, एक फादर और डॉटर का जो इंटरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। सो यहाँ रोल के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, आपका क्या कल्चर है, नॉर्म्स है, कस्टम्स है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन चेंज होता है। दैट इज़ सोशल कॉन्टेक्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। टेम्पोरल, सी, T फॉर टेम्पोरल एंड T फॉर टाइम। आप टाइम के अकॉर्डिंग अपना कम्युनिकेशन चेंज करते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय द टाइम एट विच इट टेक्स प्लेस। मान लीजिए सपोज एक टीचर है, वो सुबह आपको फर्स्ट पीरियड पे जैसे पढ़ाएगा, क्या सेम आपको वैसे ही वो 8th पीरियड में पढ़ाएगा? नहीं, ऑब्वियसली बात है, टाइम के अकॉर्डिंग उसका कम्युनिकेशन इंटरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। जो एनर्जी लेवल होगा वो चेंज होगा। देयर विल बी चेंजेस इन कम्युनिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे। एनर्जी लेवल्स ऑफ अ पर्सन आर डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में जो एनर्जेटिक होगा, जो एनर्जी से पढ़ाएगा, वो सेम 8th पीरियड में वो एनर्जी नहीं मिलेगा आपको। क्यों होगी? जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो भी तो फैटिग हो जाएगा टीचर। तो इस वजह से टाइम के अकॉर्डिंग भी हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है? चेंज होता है, वेरिएट करता है। दैट इज़ व्हाट टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट सेज। नेक्स्ट है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या है? Communication also gets affected by our interpretation of words, signs, symbol, etc. depends upon the cultural background. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो साइन, सिंबल, वर्ड्स, जेस्चर्स, इन सारी चीज़ों से भी वेरिएट करता है, चेंज करता है। लाइक सपोज यहाँ पे अगर आप
विक्ट्री का साइन दिखाओगे तो यहाँ पे लोग समझेंगे अचीवमेंट। हो सकता है कि वहाँ पे कोई दूसरे कंट्री में लोग इस चीज़ को कुछ और नाम दें, ठीक है। तो आपका साइन जो है, आपका सिंबल जो है वो क्या हो गया, आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो सिंबल साइन आपका चेंज हो गया। तो ये कल्चर की वजह से भी होता है, ठीक है। आपका क्या कल्चर है, अब सपोज़ इंडिया का कल्चर डिफरेंट है, यूएस का कल्चर डिफरेंट है, ठीक है, रशिया का कल्चर डिफरेंट है। सो कल्चर कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है कि आपका साइन, सिंबल, वर्ड्स जो भी है, जो भी इंटरप्रेट कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो अदर कंट्रीज़ में भी सेम इंटरप्रिटेशन दे। दैट इज़ वॉट योर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सेज, ठीक है। आई होप सो आपको ये 4 कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गए होंगे। फिजिकल प्लेस के अकॉर्डिंग, सोशल स्टेटस रोल के अकॉर्डिंग, टेम्पोरल टाइम के अकॉर्डिंग, एंड कल्चर क्या होता है आपका साइन, जेस्चर, सिम्बल्स, इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज करता है। रेस्ट 2 क्या है वो भी देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। इफ समथिंग हैज़ हैपेंड अर्लियर एज वेल एज or happens regularly then we will have some perception about it, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल सपोज कि आपका फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड नहीं है बट सपोज आप कोई नया बच्चा आया स्कूल में एडमिशन के लिए आपके क्लास में, ठीक है, इन द सेम क्लास इन विच यू रीड। उसका उस टाइम पे क्या था, नहीं अच्छा था, किसी को जानता नहीं था, तो वो अच्छे से नहीं बात करता था, ठीक है, या वो बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता था। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उससे कम्युनिकेट करोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये बच्चा, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये बहुत गालियाँ दे के बात करता है, तो आप उससे बात नहीं करोगे। सो ये क्या, हिस्टोरिकल मीन्स आप उसका हिस्ट्री देख चुके हो, ठीक है, यू ऑलरेडी नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, सो यू विल डेफिनेटली विल नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट विथ हिम। सो अब हिस्टोरिकल मीन्स अब टाइम के अकॉर्डिंग, आप उसके पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। It is simply our way of communicating also depends upon the past experiences. At the time, historical context becomes important as it helps in knowing the expectation of receiver. कि जो receiver है उसका क्या expectation है, वो किस ढंग से मेरे से बात करेगा। So आप time के according, आप उसके past experiences के according आप communication करोगे historical context में, ये ठीक है। Next is psychological context. This specifies the mood and emotions, friendliness between the sender and receiver. Psychological में क्या है कि आपका साइकोलॉजी आपका कैसा है। हो सकता है आप बात करने के ढंग में नहीं हो, ठीक है, आप किसी से नहीं बात करना चाहते हो, आप अकेले रहना चाहते हो। तो ये आपका क्या दिखाता है कि सपोज़ जैसे यहाँ पे जो टीचर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से, ठीक है, हो सकता है वो स्टूडेंट को शाबाशी दे के उससे बात करे, या हो सकता है कोई टीचर है कि किसी स्टूडेंट को डांट के बात करे, ठीक है। जो डिपेंड करता है ये आपका साइकोलॉजी पे, ठीक है। कोई टीचर डांट के पढ़ाता है, कोई टीचर प्रोत्साहन दे के पढ़ाता है। तो साइकोलॉजी कॉन्टेक्स्ट ये कहता है कि आपका जो है इंटरेक्शन जो है वो हर लेवल पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलो ये 6 कॉन्टेक्स्ट आपके क्लियर हो गए। पहला 4 यहाँ था, फिजिकल, सोशल, टेम्पोरल एंड कल्चरल, एंड नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल एंड साइकोलॉजिकल। होप सो आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गए होंगे, 6 कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन के। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, टिल नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन कम्युनिकेशन, इट्स मीनिंग एंड प्रोसेस, टाइप्स भी कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिया है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल आता है, नॉन वर्बल आता है, ये भी कर लिया है। ग्रुप कम्युनिकेशन बाकी है। कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट कर लिया है। यहाँ तक हमने 4 पॉइंट्स हमने यहाँ तक कर लिए हैं। रेस्ट 4 बचे हैं, क्लासरूम, बैरियर्स, मास मीडिया, मॉडल्स। अब हम वो 4 करते हैं। ओके चलो, क्लासरूम कम्युनिकेशन बचा था, ये भी देख लेते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? Classroom communication involves interaction between teacher and students, and among students it is very important as there is sharing of knowledge and experience through this interaction. Classroom communication will be effective only when there is two-way flow of communication. See, classroom communication क्या होता है? जहाँ पे interaction होता है 2 लोग के बीच में। वो 2 लोग कौन होते हैं? या तो वो टीचर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या स्टूडेंट आपस में ही कम्युनिकेट करें, ठीक है, ये हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक नॉलेज शेयर होता है। आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो आप
क्या बातें करोगे, ऑब्वियस आप पढ़ाई लिखाई की बातें करोगे। सो वहाँ पे नॉलेज का शेयरिंग होता है, ठीक है। आपके क्या आइडियाज़ हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप वो सारी चीज़ें शेयर करोगे। सो यहाँ पे क्या होता है, ये एक टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे आप अपने नॉलेजेस शेयर करते हो, टीचर स्टूडेंट से करता है, स्टूडेंट आपस में डिस्कस करके करता है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फीडबैक भी मिलता है आपको, ठीक है। अब सपोज़ टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया, तो टीचर आप टीचर को कह सकते हो कि सर मुझे नहीं समझ में आया, कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन। तो यहाँ पे क्या, यहाँ फीडबैक भी मिलता है, इंटरेक्शन यहाँ बहुत स्मूथ चलती है। क्योंकि यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे आपस में डिस्कशन में ही लगे हैं। इसीलिए क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अगर यहाँ पे वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा, जैसे लेक्चरिंग हो गया, लेक्चर मेथड में हमने पढ़ा है ना, लेक्चर मेथड क्या है, वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे टीचर आता है, वो पढ़ा के निकल जाता है, ठीक है। तो लेक्चरिंग अगर यहाँ पे होगा तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे आपका ग्रुप सेशन होगा, ठीक है, आपस में डेमो सेशन होगा, इंटरैक्शन कराया जाएगा, डिस्कशन मोड होगा, तो आपका यहाँ प्रोजेक्ट मेथड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरैक्शन ज़्यादा अच्छे से होगा और अपने क्वेरीज भी आप रेज कर सकते हो, अपने डाउट्स भी आप क्लेरिफाई कर सकते हो, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द स्कोप फॉर इमीडिएट फीडबैक, यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक मिलने का स्कोप होता है। टीचर स्टूडेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो फीडबैक भी आपको तेज़ी से मिलता है और सॉल्यूशंस भी आपको, जो भी आपको प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग डिस्कशन इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो प्रॉब्लम भी आपका सॉर्ट आउट होने के चांसेस बहुत होते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन यही है कि टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, बिटवीन स्टूडेंट्स एंड देयर इज इमीडिएट फीडबैक भी इमीडिएट मिलता है और हमारे सॉल्यूशंस का जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशंस है वो भी इमीडिएट मिलता है, ठीक है। टू वे फ्लो याद रखना, क्लासरूम कम्युनिकेशन में हमेशा टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। होप सो आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एक्सप्लेनिंग हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, डायलॉजिक टीचिंग जो हमने किया था वो हो सकता है, देन डिबेट्स हो सकता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम करेंगे कम्युनिकेशन में 7 C's आते हैं एंड 4 S आते हैं, ठीक है। व्हाट डज दी 7 C's मीन एंड 4 S मीन, वो हम लोग करेंगे। 7 C's में क्या क्या आता है, पहला है कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंट, क्लैरिटी, कर्टसी और कंप्लीटनेस। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सॉरी कंप्लीटनेस तो हो चुका ना, 3 4 5 6 7 यस। हाँ, कंप्लीटनेस में क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स पूरा कम्युनिकेशन, हमें अगर हम कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सो कंप्लीटनेस में ये बताता है कि आपका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फिर कंसाइसनेस में क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन टू द पॉइंट होना चाहिए। ओके, टू द पॉइंट होना चाहिए कंसाइसनेस में, मीन्स शॉर्ट होना चाहिए, एकदम ब्रीफ में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। फिर कॉन्क्रीटनेस में क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक क्लियर पिक्चर दे, ठीक है, कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो एक आइडिया हमको जनरलाइज कर दे, एक आइडिया हमको एक जनरल वे में मिल जाए कि हाँ इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। करेक्टनेस की सही होना चाहिए, अगर हम कोई भी चीज़ कह रहे हैं तो उसमें कितना एक्यूरेसी है, कितना % वो सच है, वो होना चाहिए, ठीक है। देन है फिर हमारा नेक्स्ट कोहेरेंट। कोहेरेंट में क्या होता है कि ये लॉजिक मतलब होना चाहिए इसमें। अब ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे कि हम जा रहे हैं आसमान से चांद तारे तोड़ के लाने, तो वो क्या है, वो पूरा इंटायरली वो इलॉजिकल चीज़ है, तो लॉजिक होना चाहिए आपकी बातों में। सेकेंड है क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कर्टसी होना चाहिए, कर्टसी मीन्स एक पोलाइटनेस होना चाहिए। आप अगर किसी से भी बात कर रहे हो तो एक पोलाइटनेस होना चाहिए, उसमें एक फ्रेंडलीनेस नेचर होना चाहिए कि आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो नेचर आपका दिखे सामने वाले को, ठीक है, तो कर्टसी होना चाहिए। तो कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंट, क्लैरिटी, कर्टसी। तो ये क्या, ये हमारे 7 C's हैं,
एंड सिमिलरली 4S भी होते हैं जो डिनोट क्या क्या डिनोट करते हैं, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए वो देखते हैं। आई होप सो आपको ये 7 C's क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कंप्लीटनेस, कंप्लीट होना चाहिए। कंसाइजनेस, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। कॉन्क्रीटनेस, एक क्लियर विविड पिक्चर दे। करेक्टनेस, सही होना चाहिए। कोहेरेंट, लॉजिकल होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर। कर्टसी मीन्स एक पोलाइटनेस होना चाहिए, एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ 4S हम लोग करते हैं। 4S क्या होता है? 4S में क्या है? शॉर्टनेस मीन्स, जैसे शॉर्टनेस क्या होगा? एक तरह का ब्रीफनेस। ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए। स्ट्रेंथ मीन्स आपकी कम्युनिकेशन में पावर होनी चाहिए कि आप किसी को कन्विंस कर सको। ठीक है, सपोज़ आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, अपनी बात मनवा रहे हो या कह रहे हो कि भाई मेरा ये काम कर देना, तो ऐसे कहने से कोई नहीं करेगा। ठीक है, आप किसी स्ट्रेंजर को बोल रहे हो कि भाई मेरा ये काम कर देना, तो वो करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप उसको कन्विंस कर सको, तो फिर वो आपका काम कर देगा। तो इसमें क्या है? इसमें पावर टू कन्विंस, पावर टू कन्विंस, कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, मीन्स स्ट्रेंथ। ठीक है, सिंसियरिटी क्या होना चाहिए कि मतलब किसी तरह का आप कह सकते हो कि फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप मैसेज आप ट्रांसफ़र कन्वे कर रहे हो, वो मैसेज सिर्फ एक के लिए नहीं, वो सबके लिए होना चाहिए। जैसे आप किसी को आप बोल रहे हो कि हमें सफाई साफ़ सुथरा मेंटेन करके रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, तो वो किसी एक इंसान के लिए नहीं होगा या एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, वो होगा तो जनरलाइज वो सबके लिए होगा। तो सिंसियरिटी में क्या कह रहा कि द मैसेज दैट शुड बी कन्वेड, इट शुड अपील एवरीवन हु रिसीव द मैसेज। ठीक है, जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हो वो सारे के सारे लोग पे वो जनरलाइज होना चाहिए। ठीक है, सबको वो रिसीव होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट सिंसियरिटी। सिंप्लिसिटी, वही आपका मैसेज एकदम शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, फालतू की चीज़ों उसमें नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, टू द पॉइंट एकदम ब्रीफ होना चाहिए। सो ये था हमारा 4S, शॉर्टनेस, स्ट्रेंथ, सिंसियरिटी एंड सिंप्लिसिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी 1-2 दिन में, सो आप वहाँ जाके इस PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। चलो आगे करते हैं। अब हम क्लासरूम कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है, अब वो देखते हैं। ठीक है, पहला तो था डाउट्स क्लियरिंग, जो मैंने बताया कि आप वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी है आपके मन में तो आप वो क्वेरी रेस करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। शेयरिंग ऑफ क्वेरीज शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। इमीडिएट फीडबैक यहाँ मिलता है, क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन में दोनों लोग मौजूद हैं, टीचर भी स्टूडेंट भी, तो फीडबैक तुरंत मिलता है। बिल्डिंग गुड रिपोर्ट बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, रिपोर्ट मतलब होता है एक तरह से एक तालमेल बैठाना, एक अच्छा रिलेशन बैठाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुड रिलेशन अच्छा टीचर और स्टूडेंट के बीच में बनेगा, हेल्दी रिलेशन होगा। प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़, आप फ्यूचर में क्या करना है, जैसे असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, किन चीज़ों पे काम करना है, तो आप वो चीज़ के लिए आप प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं कि सर हम ऐसे से ऐसा कर सकते हैं, मैम हम ऐसे से ऐसा कर सकते हैं, इससे ये चीज़ और अच्छी होगी। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे बच्चों को। सो ये कहते हैं ये मेरिट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। ओके, इसमें कुछ कुछ बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें भी हैं, जैसे मेरिट्स से क्लासरूम कम्युनिकेशन के 7C 7S, तो वो सारा हमने सिलेबस में नहीं लिखा था, बट ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कवर होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरपर्सनल पावर्स एंड इट्स टाइप इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ साल से इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, बट इधर 1-2 साल से 2021 के बाद से इंटरपर्सनल पावर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब पढ़ते हैं इंटरपर्सनल पावर्स क्या होता है और उसके टाइप्स। ठीक है, पहला है एक्सपर्ट पावर,
सेकंड होता है रेफरेंट पावर, थर्ड है इंफॉर्मेशन, फोर्थ है लेजिटिमेट, फिफ्थ है रिवॉर्ड पावर एंड सिक्स है कोर्सिव पावर। यहाँ भी 6 तरह के पावर्स है और हमने ये 6 और कहाँ पढ़ा है कमेंट करके बताना, ठीक है। 6 चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं कम्युनिकेशन में, क्या होती हैं वो 6 कौन सी चीज़ें होती हैं। सो गाइस कमेंट इट एंड टेल मी, ओके। 6 पावर्स हैं, ये भी 6 तरीके के हैं होते हैं। चलो अब पढ़ते हैं वन बाय वन। ओके, before moving to interpersonal powers, various types of interpersonal powers, let's first understand कि interpersonal powers होते क्यों हैं, ठीक है। सी इंटरपर्सनल तो आपको पता है कि जब आपस में दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। बट यहाँ पे पावर्स क्यों ऐड किया गया, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल जैसे अपने कंट्री में, ठीक है, सबको डेमोक्रेसी है कि अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीडम दिया गया है। बट इतना फ्रीडम भी नहीं दिया गया है कि उनका जो मन चाहे वो काम करें, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे कुछ रूल्स है, पॉलिसीज़ है, रेगुलेशंस है जिसको पब्लिक को फॉलो करना पड़ता है, उसके विदिन ही रह के वो अपने काम कर सकता है। तो सिमिलरली कंपनीज में भी या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी पावर्स होने चाहिए। अगर वहाँ पे पावर नहीं होगा तो फिर कोई काम ढंग से नहीं होगा। कोई एक लीडर होना चाहिए कि वो अपने पावर का यूज़ करके बाकी लोगों को वो गाइड कर सके, ठीक है। तो सिमिलरली क्लासरूम कम्युनिकेशन में भी इंटरपर्सनल पावर्स होना ज़रूरी है कि एक एज पे एक इंसान, एक बंदा होना चाहिए जिसके पास सारा अल्टीमेट पावर्स हो, ठीक है। अब कौन कौन तरह के पावर्स होते हैं वो हम देखेंगे। पहला है एक्सपर्ट पावर, ठीक है। एक्सपर्ट फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ इट इज़ क्लियर कि किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, उस चीज़ में उसका होनहार वो हो, ठीक है। एक्सपर्ट पावर किस में होता है, किसी पर्टिकुलर नॉलेज में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सकता है, ताकि इसके पास जो नॉलेज है ये बाकी सारे स्टूडेंट्स को वो नॉलेज इम्पार्ट कर सके। तो अगर उसके पास वो एक्सपर्ट होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तभी तो वो सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा ना। हर स्कूल में अलग अलग टीचर्स क्यों होते हैं, इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, मैथ्स, सोशल साइंस, ये सब के अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। और उन्हीं एक्सपर्ट्स को ड्यूटी असाइन किया जाता है कि आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाइए। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास उसका सब्जेक्ट का पूरा प्रॉपर नॉलेज है, वो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट में, इसीलिए उनके पास कौन सी पावर होगी, एक्सपर्ट पावर होगा, ठीक है। सेकेंड होता है रेफरेंट पावर। रेफरेंट क्या होता है, सी रेफरेंट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, हमने किसी का रेफरेंस दिया, ठीक है। जैसे शॉपिंग करने आप जाते हो, आपको किसी का रेफरेंस मिलता है कि सपोज़ ये प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, तो अब रेफरेंस के थ्रू आप जाते हो वो प्रोडक्ट खरीदने, ठीक है। तो रेफरेंट पावर क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो सबॉर्डिनेट होता है, लीडर को क्या देता है, रेफरेंट पावर देता है कम्युनिकेशन में। कोई भी लोअर लेवल का जो बंदा होता है वो रेफरेंस देता है थर्ड पर्सन को अपने सीनियर का, ठीक है, कि इनके पास जाओ, ये अच्छे से काम करेंगे। या किसी भी कंपनी में आप जैसे बैंक में ही जाते हो, ठीक है, आप किसी काउंटर पे गए तो वो बोलते हैं ना कि आप इस काउंटर पे जाइए, उस काउंटर पे जाइए, क्यों, वहाँ का वो रेफरेंस देते कि अब वहाँ पे जाइए, आपका काम उधर पे होगा। तो रेफरेंस होता है कि आप पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में, किसी व्यक्ति का आप क्या दे रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो, ताकि उसके लिए वो बाकी काम कर पाए, ठीक है। ये होता है रेफरेंट पावर कि आप रेफरेंस दे रहे हो। थर्ड है इंफॉर्मेशन पावर। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सूचना, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की जानकारी है तो वो पावर आपके पास होगा। सपोज़ आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है या आपको अलॉट करना है टीचर्स को कि इस टीचर को ये सब्जेक्ट मिलेगा, उस टीचर को वो सब्जेक्ट मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो, कि हाँ इस सब्जेक्ट के लिए ये टीचर असाइन किया गया है, इस सब्जेक्ट के लिए ये टीचर असाइन किया गया है। तो आपके पास क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन पावर होगा कि आपको उस इंस्टीट्यूशन, उस कॉलेज, उस स्कूल की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तभी आप उस पावर को यूज़ करके आप टीचर्स को डेलीगेट कर रहे हो, ठीक है, असाइन कर रहे हो उनकी ड्यूटीज़। ये होता है इन्फॉर्मेशन पावर। देन नेक्स्ट है आपका लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर क्या होता है, ये मेनली फॉर्मल नेचर का होता है, ठीक है। दिस कम्स फ्रॉम फॉर्मल टाइटल, जैसे मैनेजर हो गया, आपका ओनर हो गया, या आपके पेरेंट्स हो गए, आपका टीचर हो गया,
या कोच हो गया, ये क्या हो गया, ये फॉर्मल वे में ही आता है लेजिटिमेट पावर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर जैसे सपोज़ आप अब स्कूल में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने किसी अथॉरिटी को, किसी हाई लेवल को, किसी टीचर को आपने अब्यूज़ कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, आपकी लेजिटिमेसी ख़राब हो गई। ठीक है, ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि आपको हक नहीं है कि आप किसी हायर लेवल को आप अब्यूज़ करो। तो लेजिटिमेट पावर क्या होता है कि हम लोगों को सिखाते हैं या लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे मतलब जो भी यूज़ हो रहा है वो एकदम क्लियर वे में हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, आप किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते हो, आप किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हो। तो ये पावर क्या होता है, ये लेजिटिमेट पावर होता है। इससे क्या होता है, इससे लोगों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ता है और फाइनली आप एक गोल तक पहुंच पाते हो। ठीक है, इसीलिए इस पावर को उन्हीं लोग यूज़ कर पाते हैं जो हायर लेवल पे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये होता है लेजिटिमेट पावर। देन है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड क्लियर है कि आपने कोई काम किया, उसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिला। आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिला। जैसे आपने कंपनी के लिए आपके गोल्स जो थे कंपनी का, उसको 10 दिन में कंप्लीट करना था, लेकिन आपने 8 दिन में ही कंप्लीट कर लिया, तो आपको उस टाइम पे क्या मिल गया, आपको रिवॉर्ड पावर मिल गया। ठीक है, एक तरह का एनकरेजमेंट हो गया, अप्रिसिएशन हो गया, एक तरह का प्रेज हो गया। देन नेक्स्ट है कोर्सिव पावर। कोर्सिव पावर क्या, ये सिंपली आपका रिवॉर्ड का ऑपोजिट है। ठीक है, इसका क्या है, ऑपोजिट है आपका कोर्सिव पावर। इसमें क्या होता है कि डरा धमका के काम कराया जाता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो बोनस नहीं मिलेगा। या टीचर जो है बच्चा को धमकाता है कि अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो हम तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत कर देंगे। तो क्या होगा, डरा धमका के काम कराना। ठीक है, एक डर पैदा करना बच्चे के अंदर। तो ये होता है कोर्सिव पावर। और ये किसके पास होता है, ये हायर अथॉरिटी के ही पास होता है। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू पनिश समवन फॉर नॉन कंप्लाइंस विद एन ऑर्डर और डायरेक्शन। किसी भी चीज़ को पनिश करना, किसी बच्चे को, किसी भी लोअर अथॉरिटी को पनिश करना, अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम ना करे तो, उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करे तो होता है कोर्सिव पावर, मीन्स डरा के धमका के काम करवाना। आई होप आपको ये 6 पावर्स बहुत क्लियर हो गए होंगे। एक्सपर्ट में एक्सपर्ट पर्टिकुलर चीज़ का एक्सपर्ट, सब्जेक्ट हो सकता है, नॉलेज हो सकता है। रेफरेंट में हम किसी का रेफरेंस देते हैं, किसी थर्ड पर्सन का रेफरेंस देते हैं। इंफॉर्मेशन में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेजिटिमेट पावर में कि जो कंपनी के रूल्स है, पॉलिसीज है, उनके अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है, अब्यूज़ नहीं करे, कुछ गलत चीज़ नहीं करे। कंपनी का जो भी पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं काम करेंगे तो फिर यहाँ पे लेजिटिमेसी ख़राब हो जाएगी। रिवॉर्ड पावर, कुछ अच्छा काम किए हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है, रिवॉर्ड पावर। और कोर्सिव पावर क्या होता है कि डरा के धमका के थ्रेटन करके अपना काम करवाना, दैट इज़ कोर्सिव पावर। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, हेयर आर सम टिप्स हाउ टू मैनेज क्लासरूम कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिवली। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है ये हमने कर लिया। ठीक है, मेरिट्स भी कर लिए। अब कुछ कुछ टिप्स हैं, अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन और अच्छा होगा, अच्छी तरीके से मैनेज होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला है बी क्लियर। ओके, फर्स्ट एक क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या टॉपिक चल रहा है, किस चीज़ से रिलेटेड कम्युनिकेट कर रहा है टीचर। कीप इट प्रिसाइज, प्रिसाइज में एकदम शॉर्ट सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ में। आर्टफुल पॉजेस मीन्स रुक रुक के थोड़ा पढ़ाना चाहिए। अब एकदम से बच्चे को पढ़ाते जाओगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। आप थोड़ा सा पढ़ाओ, ब्रेक लो, पूछो कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, उनके फीडबैक्स लो, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट चीज़ पे आप मूव ऑन करो। नोइंग स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में पता करो कि सपोज़ जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, गुमसुम सा बैठा है, वो क्यों गुमसुम सा बैठा है जानने की कोशिश करो क्या हुआ है। तो स्टूडेंट का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए टीचर के। ह्यूमरस, हम्बल होना चाहिए टीचर। एम्पैथी, एम्पैथी की भावना होनी चाहिए कि अब बच्चे के दुख तकलीफ़ को समझ सको। ठीक है। प्रमोट इक्विटी, इक्विटी मीन्स एक तरह की क्वालिटी होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए। डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट्स, बच्चे आपस में डिस्कस करें। नेक्स्ट है मोटिवेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनका एफिशिएंसी और इंक्रीज़ हो। देन प्लान क्लासरूम एक्टिविटी, क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको कंडक्ट करानी है
You have to plan those activities before. Understanding facial expression of students. अब कुछ बच्चे चुपचाप बैठे हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हो, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन से कि वेदर दैट स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग और नॉट. इनकरेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन. वही स्टूडेंट्स को इनकरेज करें अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, फील्ड स्टडी हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड हो गया. इन सारी चीज़ों में उसको मोटिवेट टाइम टू टाइम करना चाहिए. एक्टिव लिसनिंग. बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए कि इफ़ इन केस अगर बच्चा कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स है. ठीक है, अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो वो कहाँ पे नहीं सही ढंग से पढ़ पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको सुननी पड़ेगी. रेस्पेक्ट होना चाहिए. ठीक है, टीचर को स्टूडेंट्स के प्रति, स्टूडेंट्स को टीचर के प्रति, दोनों को एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए. स्टूडेंट्स को चॉइस देना चाहिए. आप हर वक्त आप अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकते, अब कभी कभी आपको पर्सनलाइज्ड मेथड भी यूज़ करना चाहिए. यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स एंड एड्स टू ब्रेक मोनोटोनी ऑफ लेक्चर. सपोज अगर लेक्चर बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गया तो फिर आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करो और जो लेक्चर है उसको मोनोटोनस होने से रोको. ठीक है, ये आपका था. दीज वर योर टिप्स हाउ टू मैनेज क्लासरूम कम्युनिकेशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. चलो, नेक्स्ट टॉपिक आ गया बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एक तरह का बाधा. ठीक है, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उस कम्युनिकेट करने के दौरान क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं, उसको क्या बताता है ये? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में अगर किसी तरह का रुकावट आ जाता है तो वो बैरियर्स कहलाता है. ओके, so communication barrier is anything that comes in the way of receiving and understanding messages that one sends to another to convey his ideas, thoughts or any kind of information. किसी भी तरह का आइडिया हो सकता है, थॉट हो सकता है या सूचना हो सकती है, इन्फॉर्मेशन. अगर रिसीवर और सेंडर दोनों आपस में अच्छे से नहीं बातचीत कर पा रहे हैं, दोनों के मैसेजेस एक दूसरे को नहीं समझ में आ रहे हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. कौन कौन से कारण होते हैं? उन कारणों को हम क्या कहते हैं? बैरियर्स कहते हैं. ठीक है, दीज वेरियस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्लॉक और इंटरफेयर विद द मैसेज दैट समवन इज ट्राइंग टू सेंड. देयर आर न्यूमरस बैरियर्स. बहुत सारे बैरियर्स होते हैं. ठीक है, टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट कैन कम इन द वे. इट हैपन्स बिकॉज द मैसेज सेंड बाय द सेंडर माइट नॉट बी अंडरस्टूड एग्जैक्टली एज इट इज़ मेंट टू बी. अगर कोई सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचा रहा है तो हो सकता है वो मैसेज तो पहुंच जाए, बट उस ढंग से रिसीवर नहीं इंटरप्रेट कर पाए जिस ढंग से सेंडर ने मैसेज को सेंड किया था, तो वो भी एक तरह का क्या हो जाता है? बैरियर हो जाता है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सी, दीज आर द बैरियर्स विच वी हैव टू स्टडी इन दिस वीडियो. टेक्निकल बैरियर, फिजिकल, सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, सारे बैरियर्स हैं. ठीक है, चलो वन बाय वन विल स्टडी दीज बैरियर्स. टेक्निकल बैरियर क्या है? व्हेन मैसेजेस इज नॉट इफेक्टिवली कन्वेड टू द रिसीवर ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज. अगर किसी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैसेजेस कन्वे नहीं हो पा रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सा बैरियर आएगा? टेक्निकल बैरियर. टेक्निकल बैरियर के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अगर कुछ दिक्कत हो गया. ठीक है, सपोज़ आप बात कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, आप किसी से कन्वे कर रहे हो अपना मैसेजेस, करते करते मैसेजेस बीच में रुक गया. आप मैसेज भेज रहे हो बट ऑन द अदर हैंड रिसीवर इज़ नॉट रिसीविंग दोज मैसेजेस, तो उस टाइम पे कौन सा बैरियर आ जाएगा? उस टाइम पे टेक्निकल बैरियर आ जाएगा. ठीक है, जिसको टेक्नोलॉजिकल बैरियर भी कहते हैं. improper knowledge of technology among the sender, difference in the version of hardware or software. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का इश्यूज होता है, then at that time which barrier arises? टेक्निकल बैरियर. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर जो प्लेस से रिलेटेड होता है. प्लेस अगर बोले तो लोकेशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, अराउंड देम देयर नॉइस, वॉइस एक्सेट्रा. अगर आप किसी मार्केट में खड़े हो सपोज और दो लोग आपस में मिल गए,
ठीक है, आप किसी को जानते हो, आपने उससे बात करने की कोशिश की, उस टाइम पे आप नहीं कन्वे कर पा रहे हो अपना मैसेजेस, बहुत हल्ला हो रहा, बहुत शोर हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा बैरियर अराइज होगा? फिजिकल बैरियर। अगर किसी लोकेशन या प्लेस की वजह से बैरियर अराइज होता है तो उसको फिजिकल बैरियर कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या है? नॉइज़, ठीक है। नॉइज़, अगर आवाज़, शोर, ट्रैफिक जाम हो गया, बहुत सारा शोर हो रहा है, तो फिर उस टाइम पे फिजिकल बैरियर अराइज होगा। नेक्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर्स. It is related to the meaning of words in a language. Communication will be effective if the receiver interprets the meaning as expected by the sender. ठीक है, अगर इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, सेंडर ने जो मैसेज भेजा है रिसीवर को, और रिसीवर वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है एग्जैक्ट सेम वे में जिस वे में सेंडर ने मैसेज को कन्वर्ट किया है, तो उस टाइम पे कौन सा बैरियर आ जाएगा? सिमेंटिक बैरियर. अब जैसे सपोज सिमेंटिक बैरियर में क्या हो गया, जैसे पंजाबी बंदा है, ठीक है, और वो तेलुगु के बंदे से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो तो पंजाबी लैंग्वेज में कर रहा है, तो तेलुगु वाले बंदे को समझ में आएगा? नहीं आएगा. तो यहाँ पे कौन सा बैरियर आ जाता है? यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर. अगर लैंग्वेज की वजह से बैरियर अराइज हो रहा है तो सिमेंटिक बैरियर होगा. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मेनली फॉर्मल होता है नेचर में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के बैरियर्स होते हैं? अब सपोज जैसे ऑर्गेनाइजेशन में किसी फर्म में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, आपका स्ट्रिंजेंट रूल्स है, वहाँ के पॉलिसीज़, प्रोसीड्यूर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो फिर उस टाइम पे कौन सा बैरियर अराइज होगा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है. हायरार्किकल स्ट्रक्चर में अगर कोई दिक्कत है तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में आएगा ये सब, ठीक है. नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल बैरियर. इट इम्प्लाइज दैट कम्युनिकेशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू ओपिनियन, एटीट्यूड, इमोशंस. अगर साइकोलॉजी आपका सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, सपोज आप बहुत चिड़चिड़े हो, आपको मन नहीं है किसी से बात करने का, आप बहुत इमोशनल हो, तो उस टाइम पे कौन सा बैरियर आ जाएगा? साइकोलॉजिकल बैरियर. ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम किसी दिन जाते हैं स्कूल कॉलेज, तो हमारा मन नहीं करता किसी से बात करने का, बहुत गुमसुम से रहते हैं, मन नहीं करता कुछ करने का, तो वो क्या होता है, वो इमोशनली हम उतना अटैच नहीं हो पाते किसी से, ठीक है, या किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो उस टाइम पे साइकोलॉजिकल बैरियर अराइज होता है. ओके. इट रिलेट्स टू देयर मेंटल कंडीशन. आपका मेंटल कंडीशन उतना स्मूथ नहीं है, आप नहीं किसी से बात करना चाह रहे हो, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो वो अगर सामने वाला आपको अच्छी बात भी बोलेगा तो आपको क्या लग जाएगी? बुरी. सो साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से ऐसा होता है, ठीक है. और साइकोलॉजिकल बैरियर का एक और नाम क्या है? इमोशनल बैरियर. याद रखना, इमोशनल बैरियर इज ऑल्सो नोन एज साइकोलॉजिकल बैरियर्स. नेक्स्ट, सोशल बैरियर्स. सोशल बैरियर्स किससे होगा? सोशल स्टेटस और रैंक ऑफ कम्युनिकेटर एंड द ऑडियंस. Suppose your rank is very high and you are communicating with the one whose rank is very low. So are you able to communicate effectively? कर पाओगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे. आप बहुत लंबी लंबी बातें करोगे, बहुत लंबा लंबा फेंकोगे, तो माइट भी जो लोअर पोजीशन पे है, जो लोअर रैंक पे है, उसको नहीं अच्छा लगेगा, वो डिसकम्फर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा. सो उस टाइम पे कौन सा बैरियर आएगा? आपका सोशल बैरियर आएगा, ठीक है. एवरी रैंक और स्टेटस गिव सम सॉर्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द होल्डर. दीज आर वॉट एक्ट्स एज ऑब्स्टिकल्स इन द कम्युनिकेशन. जो हाई लेवल पे जो लोग होते हैं, जैसे CEO हो गया, CFO हो गया, CTO हो गया, अगर वो लोअर लेवल वर्कर से सही ढंग से नहीं बात करेंगे, रे ते तू तरह करके बात करेंगे, तो उस टाइम पे क्या उन बंदों को अच्छा लगेगा? नहीं. तो बैरियर उस टाइम पे आ जाएगा. तो कौन सा बैरियर आएगा? सोशल बैरियर्स. नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स. ये भी सिमेंटिक बैरियर से ही रिलेट करता है. इसमें डिफरेंट कल्चर्स के लोग अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपस में दोनों भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? कल्चरल बैरियर आ जाएगा. जैसे सिम्बल्स हो गया, आपके क्या ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स, नॉर्म्स, कस्टम्स, इन सब की वजह से जो बैरियर आ जाता है उसको कल्चरल बैरियर कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या है? सपोज इफ़ योर सेंसेस आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. अगर आपके जो सेंस ऑर्गन है ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हो ठीक से, आप ठीक से आई साइट आपकी वीक है, देख नहीं पा रहे हो,
तो उस टाइम पे कैसा बैरियर आ जाएगा, उस टाइम पे फिजियोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे सही से। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या इंक्लूड होता है, इफ़ द स्पेशल सेंसर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली then it can lead to physiological barriers to communication, then है, ठीक है, then it can lead to physiological barriers. Next है perceptual barriers. The understanding of message depends upon how we perceive it through our different senses. Even people going through same experience will have different perceptions of reality. Perceptual barriers क्या होगा कि आपका परसेप्शन कैसा है, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, हाउ यू परसीव पीपल, हाउ यू सी द थिंग्स. तो परसेप्चुअल बैरियर हो सकता है कि किसी को वो चीज़ अच्छी लगे, किसी को वो चीज़ ख़राब लगे. तो परसेप्चुअल बैरियर्स क्या होगा, अपना अपना देखने का नज़रिया. अब जैसे सपोज़ किसी फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका जो एग्ज़ाम्पल जो हमेशा मैं देती हूँ वही देती हूँ, ठीक है. परसेप्चुअल जैसे है कि ये क्या है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, इस जार में क्या है, वाटर है. तो कुछ लोग बोलेंगे कि आधा ग्लास पानी है और कुछ लोग बोलेंगे कि आधा खाली ग्लास है. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर ओन पे, दोनों ही सही है, बट दोनों का क्या है, परसेप्शन अलग है. सो वो कैसे चीज़ों को देख रहे हैं. तो अगर कोई किसी को अच्छी लगे वो चीज़, हो सकता है किसी को वो चीज़ ख़राब लगे. तो परसेप्चुअल बैरियर क्या है कि हाउ वी परसीव थिंग्स, ठीक है. देन नेक्स्ट है एटीट्यूड बैरियर्स. एटीट्यूड बैरियर्स में आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका बिलीफ कैसा है, आपके मॉरल्स कैसे हैं, ये भी हर्डल्स क्रिएट करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. दीज वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एवरी पर्सन विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीव्स डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट इन विच ही और इन वेयर ही और शी लिव्स, सिचुएशन ही हैड फेस्ड, हिज नॉलेज एंड बैकग्राउंड. एटीट्यूड बैरियर्स क्या हो जाता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, आपका देखने का नज़रिया कैसे. एक तरह का परसेप्शन बैरियर भी वही हो गया कि आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, आप क्या बिलीव करते हो किसी चीज़ पे, आप कितने फेथफुल हो, आप क्या चीज़ मानते हो, क्या चीज़ नहीं मानते हो. तो सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, एटीट्यूड बैरियर्स में आ जाती हैं. अब एटीट्यूड बैरियर का सबसे बड़ा उसका रीज़न क्या है, इन्वायरमेंट. आप किस इन्वायरमेंट से आए हो, ठीक है. जो गांव का या जो विलेज का जो बच्चा है वो लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा शहरों वाली, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एटीट्यूड बैरियर्स आ जाएगा, ठीक है. देखो एटीट्यूड बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, ये सारे के सारे बैरियर्स हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही हैं. नेक्स्ट ज्योग्राफिकल बैरियर्स. ज्योग्राफिकल बैरियर्स में कि आप कितना क्लोज रह रहे हो, कितना दूर हो, कितने डिस्टेंस पे हो, ठीक है, फिजिकली एरिया इस पर डिटरमाइन किया जाता है. Geographical barriers are problems caused by where people and services physically are. For example, living too far away, living close but it's very busy, transport issues, ये सारे क्या हो जाते हैं, geographical barrier. आप उस रीजन में आप कितना बैरियर आपके उस रीजन में आ रहा है, दूर हो, पास हो, या हो सकता है ट्रैफिक बहुत है, ठीक है, उस पर्पज से. सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स. सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स में क्या होगा कि जो सेंडर है वो किस मीडियम में मैसेज को कन्वे कर रहा है, किस चैनल के थ्रू वो कन्वे कर रहा है. हो सकता है उसका चैनल ही ख़राब हो, डिसरप्ट हो, तो उस टाइम पे कौन सा बैरियर अराइज हो जाएगा, सेंडर ओरिएंटेड. ये सेंडर के पर्सपेक्टिव से होगा, ठीक है. सेंडर जब अपना मैसेज कन्वे कर रहा है रिसीवर को, पढ़ते हैं, दीज आर द कंडीशंस और सिचुएशंस ऑफ अ सेंडर विच हैम्पर द कम्युनिकेशन. These can be the environment surrounding the sender, his nature, opinion, patterns of communication, words, symbols, signs. There can be problem if the sender does not have proper knowledge of the situation and environment and culture of the receiver. अगर रिसीवर जो है उसके कल्चर, उसके कस्टम्स को हम नहीं जानेंगे और हम अपने अकॉर्डिंग मैसेज को कन्वे कर देंगे तो फिर उसको क्या हो जाएगा, उसको दिक्कत होगा. तो उस टाइम पे कौन सा बैरियर अराइज होगा, सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स. कि सेंडर के बिहाफ में जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो सेंडर के बिहाफ में हो रही हैं, उसके चलते हो रही हैं, ठीक है. सिमिलरली रिसीवर ओरिएंटेड भी होगा कि सेंडर ने तो मैसेज कन्वे कर दिया बट ऑन द अदर हैंड रिसीवर सही ढंग से रिसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है. दिस इंक्लूड अटेंशन ऑफ द रिसीवर, हिज पर्सनल एंड इमोशनल स्टेट, एटीट्यूड. रिसीवर का क्या एटीट्यूड है, उसका क्या बिलीफ है, उसका क्या वैल्यूज़ है,
उसके चलते अगर वो मैसेज को सही ढंग से वो नहीं इंटरप्रेट कर पा रहा है तो फिर ये रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चैनल ओरिएंटेड बैरियर। अब हो सकता है चैनल ही ख़राब हो, जिस माध्यम से भेजा जा रहा है वो माध्यम ही ख़राब हो, लाइक इंटरनेट वही नहीं काम कर रहा सही से। ठीक है, आप ईमेल कर रहे हो बट फिर भी नहीं पहुंच रहा, आप कॉल कर रहे हो फ़ोन नहीं काम कर रहा, नेटवर्क इशू है, तो चैनल ओरिएंटेड बैरियर्स भी होते हैं। ठीक है, दीज कैन बी ड्यू टू द अवेलेबिलिटी एंड यूसेज ऑफ चैनल्स, रॉन्ग सिलेक्शन एंड इनअप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ द चैनल। ओके, ये सारे हमारे बैरियर्स थे, रिसीवर चैनल सारा हमने कर लिया है। ठीक है, सेंडर ओरिएंटेड, होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरीज डाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स, मॉडल्स, बैरियर्स, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन अच्छे से करके जाइएगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तीन मॉडल्स इसमें हैं बेसिकली, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है, सेकेंड है ट्रांजैक्शनल मॉडल, और थर्ड है इंटरैक्टिव मॉडल। ठीक है, वन बाय वन विल गोइंग टू डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ मॉडल्स। चलो, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, लीनियर से ही क्लियर है, लीनियर मतलब क्या हो गया, एक प्रॉपर एक लाइन, उसको कहते हैं लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है, सिर्फ दो लोग होते हैं, एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है। ठीक है, सपोज सेंडर ए है रिसीवर बी है। सेंडर ने क्या किया, अपना मैसेज को रिसीवर को सेंड किया, कुछ भी नहीं है, नॉइस वगैरह का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है, ये सिर्फ और सिर्फ वन वे मॉडल है, इसको हम वन वे मॉडल भी कहते हैं, याद रखना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैसेज एक जगह से फ्लो हो रहा है, या तो वो सेंडर से रिसीवर तक जाएगा, सिंपली मैसेज कैंसिल कट हो जाएगा, फिर या तो बाद में वो रिसीवर सेंडर को भेजेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। सिंपली सेंडर है, मैसेज भेजेगा रिसीवर को, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस देन दैट। की फीचर्स, वन वे कम्युनिकेशन है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एक वन वे कम्युनिकेशन, या तो सेंडर मैसेज भेजेगा रिसीवर को या रिसीवर रिसीव करेगा, एक टाइम पे एक ही कम्युनिकेशन होगा। यूज्ड फॉर मास कम्युनिकेशन, मेनली ये मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। सपोज़ आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो, तो न्यूज़ चैनल में जो भी न्यूज़ रीडर है, जो भी न्यूज़ एंकर है, वो आपको क्या, जो भी दिन भर में हुआ वो आपको बता रही है। ठीक है, आपको न्यूज़ वो रीड करके बता रही है, तो आप उसको सिर्फ रिसीव कर सकते हो, आप अपना फीडबैक नहीं दे सकते हो। हाँ, आप बाद में भले आप फीडबैक दे सकते हो, आप मेल कर सकते हो, आप क्वेरी डाल सकते हो, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग, बट एट प्रेजेंट वो क्या वन वे कम्युनिकेशन है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ आपको मैसेज कन्वे कर रही है। ठीक है, और आप सुन रहे हो, रिसीवर आप हो और वो सेंडर है। तो ये मास कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, एफएम रेडियो आप लगाते हो, तो एफएम रेडियो में जो भी गाने चल रहे हैं, जो भी शायरी चुटकुले हो रहे हैं, वो वन वे ही हो रहा है, आप नहीं यहाँ से कर रहे हो। तो इसीलिए इसको मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सेंडर्स सेंड मैसेज एंड रिसीवर्स ओनली रिसीव। सेंडर जो है मैसेज को सेंड करेगा एंड रिसीवर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिसीव करेगा मैसेज को, कोई फीडबैक नहीं होता है। याद रखना, दो चीज़ में फीडबैक नहीं होता है। वेट, पहला किस में नहीं होता है, लीनियर कम्युनिकेशन में नहीं होता है। ठीक है, और सेकंड इंट्रापर्सनल में नहीं होता है। लीनियर कम्युनिकेशन एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये दोनों में फीडबैक नहीं होता है, याद रखना। लीनियर कम्युनिकेशन एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में देयर इज़ नो फीडबैक। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस, इसमें नॉइस का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, लेकिन नॉइस का कॉन्सेप्ट शैनन एंड वीवर ने पहली बार नॉइस का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया था।
ठीक है, आगे इसके और भी टाइप से वो देखेंगे, उसमें आएगा नॉइज़ का कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, फीचर्स आपको क्लियर हो गए कि वन वे कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, एक टाइम पे एक ही लोग मैसेज रिसीव करेगा, फीडबैक नहीं है, और कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस इसमें आता है बट थोड़ा लेटर ऑन आता है। चलो, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो गया। अब लीनियर मॉडल में फर्दर हमारे 4 तरह के मॉडल्स हैं। ठीक है, पहला है एरिस्टोटल मॉडल। ठीक है, पहला एरिस्टोटल मॉडल है, सेकंड है लासवेल मॉडल्स, थर्ड है शैनन एंड बैरन वीवर, इसमें नॉइस का कॉन्सेप्ट आया था, और फोर्थ है हमारा बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 4 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन किस में आते हैं? लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। चलो, एरिस्टोटल मॉडल में क्या होता है? दिस मॉडल वॉज यूज टू डेवलप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। याद रखना, ये जो मॉडल डेवलप किया गया था, क्यों? पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए ये मॉडल डेवलप किया गया था। इसमें इन्होंने 4 चीज़ें कही हैं। ठीक है, याद रखना, स्पीकर क्या हुआ? सेंडर हुआ, जो मैसेज को भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैसेज। स्पीकर क्या? सेंडर क्या करेगा? मैसेज भेजेगा, तो मैसेज है। नेक्स्ट है लिसनर कौन हुआ यहाँ पे? रिसीवर। बस इन्होंने नाम चेंज कर दिया, सेंडर और रिसीवर के बदले इन्होंने इन प्लेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर ही हैज़ यूज्ड 2 वर्ड्स आर स्पीकर एंड लिसनर। स्पीकर, सेंडर, लिसनर, रिसीवर। स्पीकर है, मैसेज को भेजेगा रिसीवर तक, रिसीवर क्या है यहाँ पे? लिसनर। और यही वर्ड्स आपको यूज़ करने एग्जाम में, रिसीवर और सेंडर नहीं, जो वर्ड्स दिया गया है ना वही वर्ड्स यूज़ करना, स्पीकर, मैसेज, लिसनर और इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट क्या हुआ? एक तरह का रिस्पॉन्स। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ा? सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, स्पीकर ने लिसनर को कोई मैसेज भेजा, तो लिसनर जो सुनने वाला उस पर क्या प्रभाव पड़ा? इफ़ेक्ट यहाँ पे फीडबैक नहीं है, याद रखना। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक तो नहीं है, तो इसीलिए इफ़ेक्ट क्या हुआ? किसी तरह का प्रभाव, क्या असर डला। आपने अपनी बात कही तो सामने वाले पे क्या असर हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, वो इफ़ेक्ट होता है। तो स्पीकर, मैसेज, लिसनर, इफ़ेक्ट, SMLE। ठीक है, आप स्माइल से याद कर सकते हो, SMLE, स्माइल आई नहीं है, स्माइल से आप याद कर सकते हो। एरिस्टोटल मॉडल, स्पीकर है, मैसेज है, लिसनर है, और फिर क्या? इफ़ेक्ट पड़ा, इफ़ेक्ट है। ये हो गया क्लियर, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने सेंडर, वहाँ पे क्या था मेरा? वहाँ पे था मेरा स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर और लिसनर था, और यहाँ पे फिर से आ गया वापस हमारा सेंडर और रिसीवर। ठीक है, सेंडर है, मैसेज है, वो किसी मीडियम के थ्रू भेजेगा, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, मीडियम के थ्रू भेजेगा, किसी माध्यम के थ्रू, किसको? रिसीवर को। और फिर बाद में क्या होगा? फीडबैक। यहाँ पे फीडबैक का मतलब है इफ़ेक्ट। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा। फीडबैक वो नहीं है कि जो रिसीवर आपको फीडबैक देगा, बताएगा, रिस्पॉन्स करेगा, नहीं। यहाँ पे फीडबैक का मतलब है कि क्या प्रभाव डालेगा, क्या इफ़ेक्ट डालेगा, सेम जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा था। तो सेंडर है, मैसेज है, मीडियम, रिसीवर, और फीडबैक, दैट इज़ विथ व्हाट इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर डला। ये था हमारा सेकेंड लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारा जो है ना आपको पूछ सकता है ऑप्शंस में, सेंडर मैसेज डाल देगा, मीडियम डाल देगा, रिसीवर के बदले आपको क्या डाल देगा? आपको कोई और नाम दे देगा। ठीक है, या फीडबैक के बदले आपको दे देगा रिस्पॉन्स। ठीक है, या रिएक्शन। तो आपको ये सारा ही चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। ओके, और ऊपर वाले में क्या था? हमारा स्पीकर था, मैसेज था, लिसनर था, इफ़ेक्ट था। थर्ड आता है शैनन एंड वॉरेन वीवर। शैनन एंड वॉरेन वीवर, ठीक है, जिसको शैनन वीवर भी कहते हैं। ये 1949 में मॉडल आया, ऑल्सो रेफर्ड एज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखना, इसको मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। शैनन एंड वॉरेन वीवर को मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, और एक और नाम से इसको जाना जाता है, दैट इज़ मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। सारे जितने भी मॉडल्स हैं सबकी माँ, मदर ऑफ ऑल मॉडल्स।
ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शारन एंड वॉरेन बीवर। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या बात कही है। इन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन, पहले एक इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अगर बोला जाए तो इन सिंपल टर्म्स में क्या हो गया, मैसेज, ठीक है। बस खाली यहाँ पे नेम चेंज कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। मैसेज है वो रिसीवर को पहुँचेगा और रिसीवर पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, दैट्स इट। बस नाम चेंज कर दिया गया। इन्फॉर्मेशन है, फिर किसके थ्रू, ट्रांसमीटर के थ्रू होगा, ठीक है, ट्रांसमिट करके होगा। मीडियम जो इंग्लिश हिंदी जो भी है आपका, चैनल किसी चैनल के थ्रू होगा। रिसीवर को क्या रिसीव होगा, और डेस्टिनेशन मीन्स फाइनली जो रिसीवर रिसीव करेगा उस डेस्टिनेशन पे, तो वो हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर एंड नेक्स्ट लास्ट डेस्टिनेशन। मतलब उसको एक तरह से उसको वो मंजिल मिल गई, जो रिसीवर को रिसीव करना था वो उसे मिल चुका। इंफॉर्मेशन, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन, ये इसका क्या है, ये इसका चार्ट है, ठीक है। इस प्रोसेस में हो रहा है, आप ये याद रखिएगा। पहले इंफॉर्मेशन आएगा, ट्रांसमीटर किसी मीडियम या ट्रांसमीटर के थ्रू, चैनल, रिसीवर रिसीव करेगा, और फाइनली वो डेस्टिनेशन। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मदर ऑफ ऑल मॉडल्स, Shannon and Weaver is also known as mathematical model of communication and mother of all models. Okay, now one more thing, he talks about 3 levels of problem. इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स की बात कही है, 3 अलग अलग चरणों में जो प्रॉब्लम्स होती उसकी बात कही। पहला तो टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं हम, चैनल की बात कर रहे हैं, तो फिर टेक्निकल ऑब्वियस है, आएगा ही आएगा। सेकेंड है सिमेंटिक, सिमेंटिक क्या हो गया, लैंग्वेज का कोड एरर। थर्ड है इन्फ्लुएंशियल, मीन्स क्या इफेक्टिवनेस, क्या इफेक्ट पड़ा, आपने जो बात कही उसका क्या प्रभाव पड़ा सामने वाले पे। सो ये 3 पॉइंट्स है, 3 लेवल्स है। इनकी बात किन्होंने की थी, शैनन एंड वॉरेन बीवर ने। टेक्निकल, सिग्नल्स की प्रॉब्लम, सिमेंटिक और इन्फ्लुएंशियल, क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हम किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यूट्यूबर्स है तो वो क्या है, वो एक तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वही क्या इफेक्टिवनेस, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। 3 प्रॉब्लम्स की इन्होंने बात कही थी। चलिए आगे बढ़ते। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट मॉडल, दैट इज Berlow's model of communication. This model is very simple, ठीक है। What we are doing linear communication model. We have already done Lasswell model, Aristotle model, ठीक है, then Shannon and Weaver model, and this is the last model that comes under linear model of communication, that is Berlow's model of communication. This is very simple. He only says about 4 components, that is SMCR: source, message, channel and receiver. Source means what, a type of sender you can say, ठीक है, who is sending the message. Then message, from which channel he or she is sending his message. Then finally the message will receive to the receiver, that is source, message, channel, receiver, SMCR, Berlow's model of communication. The short form भी पूछ सकता है, SOMO, like SRCM, ऐसे भी दे सकते हो ऑप्शंस में, बट यू हैव टू फाइंड विच वन इज करेक्ट, ओके, इन द गिवन ऑप्शंस. सो द ऑप्शन करेक्ट कोड इज SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर. नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड मॉडल. फर्स्ट वॉज लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें बाकी फर्दर 4 मॉडल्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. सेकेंड इज ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल. What are the key features of this model? ठीक है, see, transactional means what you can say in Hindi, it means लेन देन, give or take. लेन देन करना क्या होता है, ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, एक तरह का जिसमें हम लेते हैं और देते भी हैं. लाइक अगर हमने कुछ बोला, कहा, तो सामने वाले से भी रिप्लाई आएगा. तो की फीचर्स इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वन बाय वन विल डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, who had given this model? This model was given by Dean Berland, used for interpersonal communication. वन वे कम्युनिकेशन नहीं है. वन वे कम्युनिकेशन कौन था, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था. बट ट्रांजैक्शनल में क्या है, इसमें 2 पर्सन आते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर. इसमें दोनों आपस में फीडबैक भी होगा, बातें भी होंगी, रिस्पॉन्स भी होगा. ईच एंड एवरीथिंग विल इंक्लूड इन दिस कम्युनिकेशन मॉडल.
So that is why it is used for interpersonal communication. Interpersonal communication अभी पढ़ाया कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो इंटरपर्सनल होता है, जिसको हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं. ओके. थर्ड इज सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज रोल्स. अगेन यहाँ पे फीडबैक होता है, रिस्पॉन्स होता है, तो यहाँ पे दोनों अपने अपने रोल्स इंटरचेंज कर सकते हैं. सेंडर ने अगर कोई बात कहा है तो रिसीवर उसको सुन के वो अपना रिस्पॉन्स देगा, फीडबैक देगा. साइमल्टेनियस फीडबैक, ठीक है, फीडबैक तुरंत मिल जाता है आपको, एट अ टाइम एकदम तुरंत मिल जाएगा ट्रांजैक्शन में. कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड नॉइस, अगेन बैरियर तो आएगा ही. अगर कम्युनिकेशन है तो फिर बैरियर आएगा ही आएगा. और बैरियर, सबसे बड़ा बैरियर का क्या कारण होता है? नॉइस. ठीक है, ये हर एक चीज़ में इंक्लूड होता है. तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट का होता है, नॉइस का होता है. फीडबैक इज टेकिंग एज अ न्यू मैसेज. फीडबैक, अगर जो रिसीवर आपको फीडबैक देगा तो फिर आप उसको एक नए मैसेज की तरफ से देखोगे और फिर आप रिप्लाई दोगे, आप रिस्पॉन्स दोगे. उस टाइम पे आप बन जाओगे क्या? रिसीवर. ठीक है. इट इंक्लूड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल रिलेशन, पर्सनल एटीट्यूड, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट. इसमें सारे के सारे हमारे कॉन्टेक्स्ट हर तरह के आ जाएंगे, चाहे सोशल हो, रिलेशनल हो, कल्चरल हो, किसी भी तरह का कॉन्टेक्स्ट इसमें इंक्लूड होगा. क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल है, इंटरपर्सनल है, इसीलिए इसमें सारी बातें इसमें इंक्लूड होंगी. ठीक है. कि सोशल रिलेशन, आप सोशली भी बात कर सकते हो, पर्सनल आप अपने बारे में भी बात कर सकते हो, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चर के बारे में भी बात कर सकते हो, क्या क्या रिलेशन है आप लोग का, उसके बारे में भी आप लोग, मतलब हर एक चीज़ के बारे में इसमें डिस्कशन हो जाएगा. फ्रॉम सोशल रिलेशन टू रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग विल इंक्लूड इन दिस टाइप ऑफ मॉडल, transactional. See, as you can see, transactional model of communication from this image. Here is what, he is a communicator. ठीक है, जो कि इनकोड कर रहा है, दैट इज सेंडर. वो मैसेज, अगर कोई मैसेज इनकोड कर रहा है तो फिर वो ऑब्वियस है, वो सेंडर होगा, सेंडर है. ठीक है. यहाँ पे नॉइस का कॉन्सेप्ट भी है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉइस का कॉन्सेप्ट डाला गया है. फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट आएगा, सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, टेम्पोरल. इसने कोई भी अपना बात इसने कहा, ठीक है, इसने अपना मैसेज भेजा. को क्रिएशन ऑफ मीनिंग, वो जो मैसेज है वो इनकोड करके भेजा, तो रिसीवर क्या करेगा? उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा, वो नया मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा कि सेंडर ने जो इनकोड करके दिया है वो किस मीनिंग से दिया है. इन द सेम वे वो उस मीनिंग को क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा. तो ये क्या चलेगा? ये एक साइकिल, ये चलते जाएगा. ये कुछ बोलेगा, वो उसका रिस्पॉन्स देगा फीडबैक के टर्म्स में, फिर ये क्या, ये बन जाएगा रिसीवर, वो बन जाएगा सेंडर. इन दिस वे दिस साइकिल गोज ऑन रनिंग. ठीक है. आई होप दिस इमेज इज क्लियर टू यू. और यहाँ पे सारे नॉइसेस, बैरियर्स, एवरीथिंग विल इंक्लूड हेयर. अगेन लाइकवाइज ट्रांजैक्शनल मॉडल भी हमारा बहुत सारे मॉडल्स में फर्दर डिवीजन किया गया है. जैसे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फर्दर 4 मॉडल्स में डिवाइडेड था. सिमिलरली लाइकवाइज ट्रांजैक्शन मॉडल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी अदर मॉडल्स. पहला हेलिकल मॉडल. ठीक है, ये डांस मॉडल होता है, अ शेप लाइक स्पाइरल. ये ऐसे 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 स्पाइरल के शेप में होगा, इसीलिए इसको हेलिकल मॉडल कहते हैं. ठीक है. सेकेंड है बर्लन मॉडल. थर्ड है मर्फीज मॉडल. फोर्थ है थिल एंड वोबीज मॉडल. ये सब का डिटेल वीडियो इसमें मैं नहीं लाई क्योंकि ये मैराथन है, तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है. ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए इस मॉडल के अंदर ये फर्दर ये सारे मॉडल्स हैं वो हम डिटेल में बाद में करेंगे. थिल एंड वोबीज मॉडल, वाइट मॉडल, और इसमें वाइट मॉडल के अकॉर्डिंग फर्दर 8 स्टेजेस है कम्युनिकेशन का. थिंकिंग, सिम्बोलाइजिंग, एक्सप्रेसिंग, ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग, डिकोडिंग, फीडबैक, मॉनिटरिंग. ठीक है, इस सीक्वेंस में ही जाएगा. पहले सोचेंगे हम, फिर उसको सिम्बलाइज करेंगे, सिम्बल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, उस चीज़ को वो ट्रांसमिट करेगा. ठीक है, डिकोड एक तरह से, जो ट्रांसमीटर होगा वो डिकोडर एक तरह से होगा. फिर वो फाइनली वो रिसीव करेगा. रिसीव करने के बाद वो उस मैसेज को डिकोड करेगा.
डिकोड करने के बाद फीडबैक देगा और लास्ट में मॉनिटरिंग होगा कि जिस वे में मैसेज को ट्रांसमिट किया गया है क्या उसी वे में मैसेज को इंटरप्रिटेशन हुआ है या नहीं, तो वो सारी चीज़ को मॉनिटर करेगा. सो दीज आर द 8 स्टेजेस विच कम्स अंडर वाइट मॉडल एंड दिस वाइट मॉडल कम्स अंडर ट्रांजैक्शनल मॉडल. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. ये जो 8 मॉडल है ये किन्होंने दिया है, वाइट मॉडल ने दिया है. और वाइट मॉडल किसके अंदर आता है, वो द ट्रांजैक्शन मॉडल्स के अंदर आता है. लास्ट है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल. इंटरैक्टिव से क्लियर हो रहा है कि ये 1 वे तो नहीं होगा, ये ऑब्वियस है, ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा. 2 वे कम्युनिकेशन मॉडल. एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स. दिस मॉडल कम्स इन द ईयर 1964. 1964 में इसको डेवलप किया गया. दिस मॉडल टॉक्ड अबाउट द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो फ्रॉम विच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू आर गोइंग थ्रू, तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात ही करता है. ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंस मॉडल. कन्वर्जेंस मॉडल होता है, क्यों होता है अभी आगे बताएंगे. ठीक है, कन्वर्जेंस मीन्स जो कन्वर्ट करता है एक तरह से. ठीक है, जो तेज़ी में जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्जेंस मॉडल. नेक्स्ट, डील्स विथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड मैसेजेस. मेनली क्या डील करता है ये, मैसेज और आइडियाज़ का जो एक्सचेंज होता है, जो ट्रांसमिट होता है उससे. ऑब्वियस 2 वे कम्युनिकेशन है तो एक्सचेंज ऑफ मैसेज और मैसेज इनकोडिंग आइडियाज सब हो गई. टेक्स प्लेस बोथ वेज, दैट इज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड वाइस वर्सा. 2 वे मॉडल है तो सेंडर से रिसीवर में भी जाएगा, फिर रिसीवर डिकोड करके फीडबैक करके फिर वो मैसेज सेंडर को भेजेगा. तो यहाँ पे सेंडर जो है वो कुछ टाइम बाद रिसीवर बन सकता है और जो रिसीवर है वो कुछ टाइम बाद क्या, सेंडर बन सकता है. ठीक है, इट टेक्स प्लेस बोथ वेज. नेक्स्ट फीचर, दिस इज रिलेटिवली न्यू मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक वेब. ठीक है, मैंने बोला था ना कि इसको कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का यहाँ पे आ गया है. ठीक है, यहाँ पे वेब की बात कही गई है, टेक्नोलॉजी की बात कही गई है. तो टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर में अभी क्या चल रहा है हमारा, इंटरनेट, वेबसाइट वगैरह ये सारी चीज़ें. तो इंटरनेट है तो उससे क्या होगा, उससे कन्वर्ट जल्दी होगा, तेज़ी होगा, आपको मैसेजेस जल्दी पहुँचेंगे. ठीक है, यू विल रीच योर मैसेजेस वेरी सून. और यहाँ पे फीडबैक होता है, फीडबैक यहाँ पे होता है बट कुछ टाइम बाद होता है, क्योंकि मैसेज को कन्वर्ट करके मैसेज को भेजने में थोड़ा टाइम लगता है. ट्रांजैक्शनल मॉडल में उसमें साइमल्टेनियसली फीडबैक क्यों होता था, क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हुआ करते थे. ठीक है, दोनों फिजिकली प्रेजेंट रहते थे, इसीलिए फीडबैक तुरंत हो जाता था. बट क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं इसमें, ये लास्ट मॉडल में, इंटरैक्टिव मॉडल में, तो इसीलिए हमारा जो फीडबैक होगा वो होगा तुरंत, लेकिन थोड़ा टाइम बाद होगा. मतलब वो एकदम साइमल्टेनियसली तुरंत इमीडिएटली नहीं होगा, थोड़ा देर बाद होगा. डिलेड फीडबैक, सी यहाँ लिखा है ना, डिलेड फीडबैक. फीडबैक तो यहाँ भी मिलेगा बट थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है. और टेक्नोलॉजी है, कभी चल रहा है नेटवर्क, कभी नहीं है, तो डिपेंड करता है. नेटवर्क इशू अगर हो तो फिर फीडबैक भी थोड़ा लेट से मिलेगा. ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ईमेल. लाइक अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हो, आपने कर दिया अपने एंड से, अब जो अदर पर्सन है वो रिसीव करेगा, पढ़ेगा, उसके बाद वो रिप्लाई देगा, तो आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा. ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको तुरंत मिल जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो तुरंत देखा हो मेल. तो अब व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, इफ़ द पर्सन ऑन द अदर साइड इज़ नॉट ऑनलाइन, तो वो क्या, वो थोड़ी देर बाद ही आपको रिप्लाई देगा. तो इसीलिए यहाँ फीडबैक तो मिलता है बट थोड़ा डिले हो सकता है यहाँ के फीडबैक में. ठीक है, क्यों फीडबैक में डिले हो सकता है, अगेन बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कम्युनिकेशन के लिए. एंड दैट इज़ वाई दिस मॉडल इज नोन एज कन्वर्जेंस मॉडल. इंटरैक्टिव मॉडल इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंस मॉडल. ठीक है, और ट्रांजैक्शन मॉडल को हम गिव एंड टेक मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक तरह से लेन देन होता है, आप लो दो. ट्रांजैक्शन का अगर लेमन लैंग्वेज में मीनिंग देखा जाए तो लेन देन होता है, तो गिव एंड टेक मॉडल भी उसको कह सकते हैं. ठीक है, और इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंस मॉडल. एंड लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज
वन वे मॉडल, ठीक है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसीलिए उसको वन वे मॉडल भी कहा जाता है। आई होप सो ये आपको तीनों मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे, ट्रांजैक्शनल मॉडल, लीनियर मॉडल एंड इंटरैक्टिव मॉडल। लीनियर मॉडल में फर्दर 4 मॉडल्स हैं, बर्लोज है, शैनन एंड वीवर है, देन उसके बाद आपका और कौन कौन से 2 मॉडल्स थे, लासवेल हो गया, एरिस्टोटल मॉडल, ये 4 मॉडल इसमें आते हैं बर्लोज में। फिर ट्रांजैक्शनल मॉडल्स में आपके फर्दर ये सारे मॉडल्स आते हैं, हेलिकल, बर्लन, मर्फीज, थिल एंड बोवीस, वाइट मॉडल, और ये हमारा लास्ट इंटरैक्टिव मॉडल, ठीक है। आई होप ये 3 मॉडल्स आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एक और मॉडल है, बेसिकली तो 3 मॉडल है, बट मास मीडिया कम्युनिकेशन भी एक मॉडल है। आजकल बहुत क्वेश्चंस इससे आते हैं, इसको देखते हैं। मास मीडिया क्या हो गया, जो मीडिया के थ्रू जो हम मासेस तक पहुंचते हैं उसको मास मीडिया कहते हैं। जैसे न्यूज़ एंकरिंग हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, ये सब क्या आता है, मास मीडिया में आता है। गेनिंग अटेंशन थ्रू द हेल्प ऑफ मीडिया, अटेंशन को गेन करना किसके हेल्प से, मीडिया के हेल्प से, ठीक है। अब इसमें भी फर्दर 3 मॉडल्स हैं, देखते हैं। पहला है ट्रांसमिशन मॉडल, सेकंड है एक्सप्रेशन या रिचुअल मॉडल, थर्ड है अटेंशन गेनिंग मॉडल। एक्सप्रेशन को रिचुअल मॉडल भी कहा जाता है। नाउ लेट्स गो थ्रू अबाउट दिस मॉडल, व्हाट डज दिस 3 मॉडल सेज। फर्स्ट, ट्रांसमिशन मॉडल। The transmission model of communication depicts communication as linear one-way process. The focus and importance is on the sender of the message. The receiver who receives and decodes the message is seen as an end point in the communication process. See, simply transmission model के एक तरह से linear model है, वन वे कम्युनिकेशन होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंडर की बात कही जाती है, ठीक है। वो कैसे ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज, दैट्स इट। अब सामने वाला रिसीव कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स है उसका, वो क्या फीडबैक देना चाहता है, ये सारी चीज़ें इसमें कंसर्न नहीं की जाती हैं। इट इज़ अ वन वे प्रोसेस और फोकस किस पे दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेंडर ऑफ द मैसेज, जो मैसेज को भेज रहा है, सेंडर, सोर्स, उस पर ही सिर्फ फोकस किया जाता है, ठीक है। और जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है, इज सीन एज एन एंड पॉइंट, वो कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन मेरा समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इट डजेंट मैटर कि उसको क्या समझ में आया, उसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, कुछ नहीं। बस सिंपली लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल जैसा है कि रिसीवर को रिसीव हुआ, उस पर कुछ इफेक्ट पड़ा, दैट्स इट, नथिंग मोर दैन दैट, ओके। ये ट्रांसमिशन मॉडल, और ये किस में आता है, मास मीडिया मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसमिशन मॉडल के बाद क्या है, एक्सप्रेशन और रिचुअल मॉडल है, ओके। सो व्हाट डज दिस मॉडल से, ट्रांसमिशन मॉडल में क्या था कि वन साइडेड रहता था, मींस अपनी बात को सिर्फ बताया जाता था, औरों की बात को नहीं सुना जाता था। बट हेयर एक्सप्रेशन और रिचुअल मॉडल में क्या है कि अपने साथ साथ दूसरों की बातें भी सुनेंगे, ठीक है। सिर्फ अपनी बात नहीं कहेंगे, मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मीन्स आप खुद क्या कह रहे हैं, और एक्सटर्नल कि बाहर वाले लोग क्या कह रहे हैं। तो बाहर वाले लोग को भी मौका मिलेगा अपनी बात को एक्सप्रेस करने का। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन रिचुअल मॉडल, ठीक है। ये आप मत देखना, ये स्टेटमेंट ट्रांसमिशन मॉडल का है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्सप्रेशन मॉडल में क्या होता है कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से ऑब्जर्व करेंगे एंड अपनी बात सिर्फ नहीं कहेंगे बल्कि औरों की बात भी सुनेंगे। दिस इज़ व्हाट सिंपली योर एक्सप्रेशन रिचुअल मॉडल सेज, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, लास्ट है हमारा मास मीडिया मॉडल का अटेंशन गेनिंग मॉडल। व्हाट डज दिस मॉडल से, यहाँ पे इन सच मॉडल अटेंशन ऑफ मासेस पॉपुलेशन आर ग्रैप्ड विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के थ्रू हम क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन है उसको हम ग्रैप करने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू, अटेंशन के थ्रू। पॉपुलेशन का अटेंशन अपनी तरफ खींचेंगे, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अटेंशन गेनिंग मॉडल को कवर अप करेंगे। लाइक
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सर्ट्स होते हैं या बहुत सारे स्पीचेस होते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराया जाता है। तो ये क्या होता है, ये आपका इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, स्पीचेस होते हैं। सो मास मीडिया के थ्रू कंडक्ट होता है। यूट्यूब पे आप देख रहे हो या मीट पे आप कर रहे हो, जूम मीटिंग कर रहे हो, तो मास मीडिया के थ्रू अटेंशन को ग्रैब करना, पॉपुलेशन के अटेंशन को, दैट इज़ अटेंशन गेनिंग मॉडल। मीन्स हम अटेंशन गेन कर रहे हैं किसका, पॉपुलेशन का, विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। ओके, सो ये लास्ट था हमारा अटेंशन गेनिंग मॉडल। एंड सच मॉडल अटेंशन ऑफ मासेस, मासेस मीन्स बहुत बड़ी आबादी में जो लोग हैं, पॉपुलेशन, उनको ग्रैब किया जाता है। और ये भी देखा जाता है, इट ऑल्सो चेक्स हाउ मेनी पीपल मासेस आर कंसिडरिंग योर परफॉर्मेंसेस, स्पीच एंड वीडियो, कि कितने लोग आपका जो कॉन्सर्ट आप क्रिएट कर लिए हो, जो लाइव सेशंस आप दे रहे हो, कितने लोगों ने देखा, उसको लाइक किया, ये सारी चीज़ें भी नोटिस की जाती है। ओके, तो ये था हमारा अटेंशन गेनिंग मॉडल। सो दिस वॉज योर लास्ट मॉडल ऑफ मास मीडिया मॉडल। एंड हेयर कम्स टू एन एंड ऑफ आर कम्युनिकेशन मैराथन। आज कम्युनिकेशन मैराथन पूरा कंप्लीट हो गया है, बेसिक से लेकर के पूरा एच तक कवर अप हो गया, एक एक चीज़ें, एक एक एलिमेंट्स, सारे के सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, पावर्स, सारी की सारी चीज़ें आई हैव कवर अप इन दिस पर्टिकुलर मैराथन। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। एंड इफ़ यू फील इफ़ दिस वीडियो हेल्प्स यू इन एनी वे, इन एनी मैटर, प्लीज़ शेयर माई वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और इसकी जो PDF है आई विल प्रोवाइड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन चेक आउट फ्रॉम दैट लिंक एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस वीडियो। और बाकी जितने भी PPTs के थ्रू मैंने पढ़ाया है, उन सारे वीडियोज़ की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और डेली क्विज़ वहाँ जो कंडक्ट होते हैं उनको इसको अटेंड करें। और कोई भी कन्फ्यूजन आती है देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मैराथन के साथ या नेक्स्ट वीडियो कोई टॉपिक के साथ। सो तब तक देखते रहिए वीडियोस को, पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।